हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं रीडिंग अबाउट आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। अब ये रीडिंग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक तो मेरा एक जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया है जिसमें मैं बता रही हूँ 3 साइंस कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर आने वाला है। और उसके थ्रू मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। इवन मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे आ रहे हैं जिनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक रीडिंग बनाई जाए। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में ना हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो उनकी लव लाइफ में हो, चाहे उनके करियर में हो या फाइनेंसेस में हो, या तो हर जगह एक साथ दिक्कतें आ रही हैं और या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बार बार दिक्कत आ रही है। इवन इफ आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो आपको ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है बार बार, ठीक है, या तो फिर सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसलिए अभी हम देखने वाले हैं, ये जनरल रीडिंग है स्पेशली उन लोगों के लिए जो पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते, ठीक है, या उनको फीस बहुत ज़्यादा लगती है, चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है एक कोई पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। तो लेट्स सी। आज मेरे पास 3 ऑप्शंस है क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखें, तो आई वांट कि हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा हों। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है ये, ठीक है। ये एक ईगल जैसा एक बर्ड है। तो ये है हमारा ऑप्शन 1। ओके, ये है ऑप्शन 2। ये भी एक किसी तरीके का एक जानवर है, मुझे उसका नाम नहीं पता, फोकस में नहीं आ रहा है। आ गया क्या फोकस में? ठीक है, ये हमारा है पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 है ये, ठीक है। अब ये मत बोलना कि कुछ भी रखती हो आप इसके लिए, ऑप्शंस के लिए। ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, हर चीज़ की एक वाइब होती है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्ड ही रखना है या कोई बिल्कुल क्रिस्टल वगैरह रखना है, नहीं, कुछ भी रख सकते हैं। तो आप अपनी दिक्कतों के बारे में सोचिए। मैं इसको जूम कर देती हूँ एक बार ताकि आप लोग ध्यान से, एक मिनट, जूम क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो मैं जूम कर रही हूँ ताकि आप लोग इन्हें ध्यान से देख सकें अपने ऑप्शंस। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, ठीक है। आराम से अपने बारे में सोचिए, आप अपनी वाइब के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए और उसके बाद इनमें से कोई सा एक चूज़ कीजिएगा। ओके, एक और बार बता देती हूँ, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये बर्ड चूज़ किया था, ईगल जैसा जो ये बर्ड है, ये आपने चूज़ किया था, तो ये आपकी पाइल है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। सो कैन यू प्लीज हमें शांत द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। ओके ओके, तो पहले हम ये जो है इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही कार्ड आ गया, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग कितने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, ठीक है। ये लव, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लव का इशू मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, दुख बहुत ज़्यादा, मतलब दिल टूटा है आपका। अब वो लव से भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का तो लव के कारण है, और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। किसी ने आपका जो है बहुत ज़्यादा भरोसा तोड़ा है, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है। अब इसको रखने की जगह ही नहीं है मेरे पास जहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ पे आप देख पाएँ, तो मैं इधर ही रख रही हूँ, ठीक है। बाकी आप सबको पता है आपने क्या चूज़ किया है। ओके, तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका मतलब आप लोगों का भरोसा तोड़ा गया है,
ठीक है, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके कोई लवर हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है। ठीक है, अब लवर्स कार्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लव में, बहुत लोगों के लिए लव है, लेकिन ये ऐसा कोई इंसान है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी, बहुत ज़्यादा दिल के करीब थी। अब जब फैमिली होती है तो फैमिली भी हमारे दिल के बहुत करीब होती है, हम अपने फैमिली मेम्बर्स से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा था कि कोई ऐसा इंसान जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, या आप बहुत ज़्यादा श्योर थे, या कोई ऐसी सिचुएशन, या अगर आपके करियर या फाइनेंसेस में भी प्रॉब्लम है तो मतलब ये ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा अटैच थे बेसिकली इस चीज़ से। अब मुझे ना बार बार, अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई फाइनेंसेस या करियर वाले, कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली उन लोगों के लिए जिनके रिश्तों में कोई इशू आया है। रिश्ते यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि फ्रेंडशिप हो सकती है, या किसी तरीके का कोई फैमिली इशू हो सकता है, लव का इशू हो सकता है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान, ये चीज़ बहुत करीब थी आपके, ये आपके, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अटैच्ड थे, ये आपके जैसे कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। और ये जो पर्टिकुलर रिश्ता था ये आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा था, आप चाहते थे कि हमेशा आपके साथ रहे, और आपको ऐसा लगा भी था। लेकिन आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो धोखा दिया गया है, या तो कुछ ऐसा किया गया है कि आप मजबूर हो गए हो इनसे दूर रहने में, मतलब चीज़ें वर्कआउट नहीं करी आप लोगों के लिए। और अब ना आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको इस रिश्ते को ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको अब आपको इसको छोड़ देना चाहिए। आप ना अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी आप अटैच्ड हो इस पर्टिकुलर रिश्ते से, या बहुत सारे रिश्ते भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में आपके दोस्त भी छूट रहे हैं, आपकी लव लाइफ में आपका पार्टनर भी छूट रहा है, फैमिली भी छूट रही है, आपका सभी कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहे हो यहाँ पे एट दिस पॉइंट। आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, अब आप थक चुके हो, इतने स्ट्रगल से आप थक चुके हो, आपको ना भार आ चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार आ गया, आपको बहुत हैवी फील हो रहा है। और आप यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होते जा रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार जैसे कि हर कुछ चीज़ आपके खिलाफ जा रही है, आप विक्टिम हो, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर एक विक्टिम हो। ठीक है, हर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, हर कोई सारी बुरी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। बहुत लोग यहाँ पे आइसोलेटेड भी हैं इसी कारण, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको एक नॉलेज ज़रूर है कि कि जो भी हो रहा है वो एक रीज़न के कारण हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग नॉलेज है, आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वाह, पाइल नंबर 1, कमेंट करना नीचे अगर ये मतलब आपकी सिचुएशन है तो। कोई ऐसा यहाँ पे हो सकता है जिसको आगे की पढ़ाई करनी है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को आगे ले जाना है इन करियर, और उनका वो पैशन है लेकिन वो ले जा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको जैसे कि पैसे की कमी है, या फैमिली नहीं मान रही है, इस तरीके की किसी पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पे ऐसी, ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई एक हो सकता है शायद, मतलब 1% कोई है यहाँ पे, कुछ 2-3 लोग हो सकते हैं मे बी जिनको इस चीज़ की दिक्कत है। मतलब ना पूरा आपका जीवन पलट गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोग को ऐसा फील हो सकता है कि आपका जीवन पलट चुका है पूरा का पूरा, जैसा था, जैसा चल रहा था उसका पूरा ऑपोजिट हो गया होगा बहुत लोगों के लिए। ठीक है, पूरा उल्टा घूम चुका है। और ये जो कन्फ्यूजन मैं बता रही हूँ ना, अब आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि आपको दिल की सुननी चाहिए या आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये इसलिए हुई हैं क्योंकि आपने भरोसा किया, आप बहुत ज़्यादा अटैच थे अपने दिल से, और इसलिए आपका इतना दिल टूटा है।
वाओ, चलिए थोड़ा और देखते हैं। ये हमने आपके सिचुएशन की बात कर ली, ताकि अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो ही आप ये देखें, अदरवाइज फिर ऐसा हो जाता है कि गलत पाइल चूज़ कर दी। क्योंकि ऐसा नहीं है, लोग गलत पाइल भी चूज़ करते हैं क्योंकि कभी कभी हमारा इंट्यूशन काम नहीं करता है, हम ब्लॉकेज फील करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मतलब आप लोग ना कुछ भी नहीं, ये मैं लव रीडिंग के लिए बता रही थी, लेकिन वो मैं तब बताऊंगी जब मैं लव की रीडिंग करूंगी। ओके, सो कैन प्लीज चांस मस्ट फाइल नंबर 1, व्हाई इज व्हाई, मुझे पता था क्योंकि ये काफ़ी कॉमन इशू है। सोल पर्पस बैक ऑफ द डेक, इसको भी मैं निकालना चाहूँगी हाल फिलहाल। ओके, चलो बाद में निकालेंगे और कार्ड्स, धीरे धीरे करके एक एक करके गहराई पे जाते हैं। अब देखो, अगर आप मेरे क्लाइंट रह चुके हो या अगर इन जनरल ऑल्सो आप अगर बहुत सारी रीडिंग्स देखते हो, तो आपको ये चीज़ सुनने बड़ा मिला होगा कि आपकी लाइफ में इतना इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, आपने अगर मेरी वो रील देखी होगी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, तो उसमें भी मैं यही बता रही थी। उसमें 3 साइंस क्या थे कि पहला तो ये है कि कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने लगते हैं, कि या तो किसी पर्टिकुलर लाइफ की किसी पर्टिकुलर पार्ट में चैलेंजेस आने लग जाते हैं, लव लाइफ हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो। ठीक है, फिर आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, कोइंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं। सबसे पहला साइन यही था, रिश्ते, लोग या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो या बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आपका ईगो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। देखो, जो अटैचमेंट होता है वो ईगो का एक फॉर्म होता है। ईगो मतलब ऐसा नहीं कि प्राइड और ये, मतलब वो भी होता है लेकिन वो नेगेटिव होता है। लेकिन ईगो को हम इन जनरल देखें तो ईगो मतलब जैसे कि अटैचमेंट होती है किसी चीज़ से, या फिर हम किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं, वो भी ईगो के कारण होता है। हम रिलेशनशिप सैबोटाज करते हैं, प्यार सैबोटाज करते हैं, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर तरीके से फील नहीं करना होता है। जैसे कि अगर हमें पेन हो रहा है, कि अगर हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है किसी चीज़ से, किसी इमोशन से, तो हम ना ऐसे फील करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं हो रहा, आप उसको इग्नोर करते हो। वो आपका ईगो है, ताकि आप हर्ट, मतलब आप बस उसको अवॉइड कर रहे हो, वो भी एक ईगो का फॉर्म होता है। एनीवेज, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, अब सीधी बात आते हैं। तो आप लोगों के लाइफ में इशू बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। 1 2 3 4 4 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स है जो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आपको भगवान किसी एक दूसरे डायरेक्शन में भेजना चाह रहा है, आपका अपग्रेड चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपका अपग्रेड चाह रहा है। दिस इज द टाइम कि आप अपनी जो स्किन, अपनी जो ओल्ड स्किन, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड मेंटालिटी है, उसको शेड करो। जैसे मैंने कहा, ये कोई ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आप हमेशा से बहुत ज़्यादा अटैच थे। क्योंकि अटैच क्यों? क्योंकि आप सालों साल उस इंसान के साथ हो, क्योंकि आप सालों साल आपने ये रिश्ता निभाया है, रिश्ता देखा है, या फिर बहुत लंबे समय से आप इसे चाह रहे हो। ठीक है, इस कारण ये चीज़ हो रही है। हाँ, इस कारण ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब आपको ना अपनी स्किन उतारने की ज़रूरत है। अब क्या होता है कि यूनिवर्स आपको बार बार दिक्कतें दे रहा है, आपको पुश कर रहा है, आपके सामने असलियत ला रहा है, या तो लोगों की या रिश्तों की या आपकी खुद की। वो आपके सामने आपको असलियत दिखा रहा है। जब आपको सच दिखाने की कोशिश करते हैं, जब सच आपके सामने आता है तो दर्द होता है, बुरा लगता है। सच हमेशा कड़वा होता है। तो आपको जीवन का सच देखने मिल रहा है। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये दिक्कतें नहीं है, आपको जीवन का सच देखने मिल रहा है। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको पेन हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है ये एक प्रॉब्लम है। ये मेंटालिटी आपको समझनी पड़ेगी या आपको रखनी पड़ेगी कि ये जो हो रहा है ना, ये आपके सामने रियलिटी आ रही है, लोगों की, आपकी खुद की, आपके लाइफ की, आपकी मेंटालिटी की, कि आपका जो जीने का तरीका था पहले,
वो अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, ठीक है। वो जो तरीका था जीने का, अब आपको उसको छोड़ के एक नया तरीका निभाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड देखो क्या है, गेटवे वाला कार्ड है। दिस इज गेटवे, 11 नंबर है सबसे पहला, और उसमें क्या लिखा है, फ्यूचर। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बताती हूँ। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ये गेटवे है, देखो अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे, ये गेट है, गेट से ये इंसान आ रहा है, नए पास्ट को छोड़ के नए फ्यूचर में आ रहा है, और इसके पैर के साइड में क्या है, ये भार बंधा हुआ है। रुको, भार बंधा हुआ है, आपको शायद अगर दिख नहीं रहा हो तो, वो होता है ना जो कैदियों के पैर में बांधा जाता था बहुत पुराने समय में, ऐसा भारी सा गोला और चेन, वो तोड़ दी है इसने, वो खुली है, उसके पैर पे नहीं बंधी है, वो खुली हुई है। तो वो ये सब जो चीज़ें जा रही हैं आपकी लाइफ से, ये जो दिक्कतें आ रही है, जो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, किसी ने भी किया हो, किसी ने भी धोखा दिया हो, जैसे मैंने कहा कोई भी रिश्ता हो, वो आपका भार था, वो आपको पीछे पकड़ रहा था, वो आपको नीचे ले जा रहा था। और अब भगवान चाह रहे हैं, अब यूनिवर्स चाह रहा है कि आप आगे बढ़ें, आप एक नए इंसान बने, बेहतर इंसान बने, अपग्रेड करें। और इसलिए आप, और अब अपग्रेड कैसे करोगे, ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिश्ते हैं, या ये जो भी लोग हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जो आपको नीचे ही खींच रहे थे, उनका जाना ज़रूरी है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, वरना आप वहीं पे अटके रह जाओगे। इसलिए अब जब आप खुद नहीं छोड़ रहे हो, आप खुद ग्रो नहीं कर रहे हो, आप खुद नहीं समझ रहे हो इस चीज़ को, तो यूनिवर्स बार बार दिक्कतें भेज रहा है, लोगों की असलियत या आपकी मेंटालिटी की असलियत, या ये सब चीज़ें कि आपको बार बार ऐसे बताना कि तुम्हारे जो तरीके थे पहले जीने के, तुम्हारी जो मेंटालिटी थी पहले जीने की, अब वो उसको छोड़ना है तुम्हें। आपको मजबूर किया जा रहा है छोड़ने के लिए, क्योंकि आप खुद नहीं छोड़ रहे हो, और आपको पेन भी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी आप रेडी नहीं हो छोड़ने के लिए, मुझे दिख रहा है। आपको बंधा हुआ इसलिए महसूस हो रहा है, आपको हैवी महसूस इसलिए हो रहा है, आपको विक्टिम इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आप तो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ मैं गलत था, या मेरी मेंटालिटी गलत थी, या मेरी जीने का तरीका मेरा जो था वो सही नहीं था। आप उसमें जो है चूक रहे हो। अब दूसरा कार्ड जो मैं बता रही थी, ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। यूनिवर्स, यहाँ पे देखो चाबी रखी हुई है, चाबी रखी हुई है, और ये यूनिकॉर्न जो है ये ऐसे ही खड़ा हो रखा है। आपको ये चाबी उठानी है, आपके लाइफ का एक नई शुरुआत, एक नया दरवाज़ा खुल रहा है आपकी लाइफ के लिए, लेकिन आप वो दरवाजे के थ्रू ही नहीं जा रहे हो, आप वहीं अटके हुए हो। आपको यूनिवर्स धक्का दे रहा है, जैसे जो मैं बात बोल रही थी ना कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में जानबूझ के लोगों की असलियत या आपकी असलियत, या आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे आपकी लाइफ में जो आपको रियलाइज़ करवा रहे होंगे कहीं ना कहीं कि कि आप गलत हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा अब से, ठीक है, कि आप कोई भी चीज़ को से डील कैसे करते हो, किसी भी चीज़ को अप्रोच कैसे करते हो, चाहे वो लोगों को अप्रोच करना हो, चाहे रिश्तों को अप्रोच करना हो, कुछ भी हो, वो चीज़ आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। वो आपको मतलब आपको दिख रहा होगा, वो चीज़ आपको महसूस हो रहा होगा, या आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ अब समझ आ रही होगी, या कहीं ना कहीं एक वो बोलते हैं ना रियलाइजेशन कि मुझे अपना तरीका बदलना पड़ेगा, शायद आपके कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ आई भी होगी। अब ये देखो इसमें क्या है, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड यू। चॉइसेस, कार्ड का नाम है चॉइस। अब इसमें देखोगे तो ये जो यूनिकॉर्न है ना, ये यूनिवर्स है, ये आप हो जिसके आंख में पट्टी बंधी हुई है, और यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है कि भाई ये दरवाज़ा नहीं है, देखो एक और दरवाज़ा है लेकिन वो बंद है, और ये दरवाज़ा है जो खुला है। तो यूनिवर्स आपको जानबूझ के ऐसी, क्योंकि आप ना पहले इस दरवाजे के पास जा रहे थे, आप इस दरवाजे पे खड़े थे, इस दरवाजे के पास जा रहे थे जो बंद है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, वो सही दरवाज़ा था ही नहीं। इसलिए यूनिवर्स आपको इन प्रॉब्लम्स, इन दिक्कतों के कारण, इन सिचुएशंस के थ्रू आपको पुश करके जो है दूसरी दरवाजे तक ले जा रहा है जो एक्चुअली आपके लिए सही है, ठीक है। सोल पर्पस, आपके सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ा रहा है, जो आपके लाइफ में आप करने के लिए बने हो। अब चाहे वो किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ रहने के लिए बने हो, चाहे आप वो अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए बने हो, या फिर ये जो चेंजेस आएंगे आप में, ये जो मैं बोल रहा हूँ स्किन शेड, जैसे सांप होता है, सांप क्या करता है, सांप अपनी स्किन शेड करता है ना। अगर आप कभी भी देखेंगे तो सांप का एक साइकिल पूरा हो जाता है और फिर वो अपनी स्किन को छोड़ देता है और फिर नई स्किन आती है उसकी, ठीक है, नई स्किन पहनता है, वो पुरानी छोड़ देता है।
वो, इसलिए सांप को हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन का भी साइन माना जाता है, ईगो का भी साइन माना जाता है। तो आपको वो ईगो शेड करने के लिए कहा जा रहा है। आप अभी सरफेस लेवल हो, आप अभी सरफेस लेवल पे जी रहे हो, आपको डीप और होना है। आपका विजडम बढ़ाया जा रहा है, आपका नॉलेज बढ़ाया जा रहा है, आपको एज ए इंसान चेंज किया जा रहा है। इन सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, आपका चीज़ों को देखने का तरीका, चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब ये सारी प्रॉब्लम्स का जो साइकिल है खत्म हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ ये साइकिल कब खत्म होगा। अब आप परेशान हो कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इतनी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें इसलिए आ रही हैं, आपका साइकिल स्टार्ट हुआ, लेकिन उसको खत्म तो आपको करना है। लेकिन आप ख़त्म कैसे करोगे? जब तक आप अपनी वो स्किन नहीं शेड करोगे, स्किन नहीं छोड़ोगे, तो ख़त्म कैसे होगी वो, आप बताएं। आपको अभी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ना हमेशा गलत लोगों के साथ रिश्ता बना लेते हो। ये आपका वो है, क्यों बना लेते हो? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ओके, आपको अगर अटेंशन अच्छा लगता है, ठीक है, आई होप ये रीडिंग कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ना देख रहा हो, बट आपको अगर अटेंशन अच्छा लगता है तो कोई भी इंसान आपकी बड़ी तारीफ़ें कर देता है, आपको बड़ा मीठी बातें कर देता है, तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि कि ये तो मुझे अटेंशन दे रहा है, ये तो मीठी बातें कर रहा है, तो आप ना बड़े ऐसे हो जाते हो, वाह ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, आप उससे दोस्ती कर लेते हो, और वो इंसान ख़राब निकलता है। अब इसमें गलती कहाँ पड़ी? इंसान की नहीं, आपकी, कि आपने सिर्फ सरफेस देखा, आपने सिर्फ ये देखा, ओ ये तो मीठी मीठी बातें कर रहा है, ओ ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, तो मतलब अच्छा ही है। आपने ये नहीं देखा कि वो एज ए इंसान कैसा है, इन जनरल वो लोगों को कैसे ट्रीट करता है, या उसका क्या एक सोच है, वो इंसान कैसा, आप वो नहीं देख रहे हो। आपने सिर्फ ऊपर ऊपर का देखा। या अगर आपको सुंदर लोग बहुत पसंद है, जैसे मैं बताती हूँ, सुंदर लोग बड़े पसंद है, लव की बात करती हूँ जैसे कि, ठीक है, तो आप हमेशा उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हो जो सुंदर होते हैं। आप नहीं देखते कि वो इंसान कैसे हैं, आप बस अरे ये तो बहुत अट्रैक्टिव है तो मुझे तो यही चाहिए, ये तो अच्छा ही होगा क्योंकि ये सुंदर है। बहुत लोगों का ऐसा होता है। हाँ, ये सुनने में बड़ा ऑफेंसिव लग रहा होगा, लेकिन लोग ऐसे होते हैं जो सुंदर चीज़ देख के बड़ी बोलते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो अगर आपकी मेंटालिटी पहले ऐसी थी कि अरे हर चमकती चीज़ तो सोना है, तो अब ये प्रॉब्लम से आपकी जैसे मेंटालिटी चेंज होगी कि नहीं, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। आप ये समझ जाओगे और फिर आप अपनी लाइफ में वैसे ही जियोगे, उसी तरीके के डिसीजंस लोगे, उसी तरीके से रिश्ते बनाओगे, उसी तरीके से आगे बढ़ोगे, और फिर आपको मिलेगी वो सक्सेस, वो दरवाज़ा, वो लाइफ जो आप डिज़र्व करते हो। आपने सोची भी नहीं होगी इतनी अच्छी लाइफ, इतनी ग्रोथ आप खुद में देखोगे। लेकिन मुझे बहुत लोगों के लिए पता है यहाँ क्या लग रहा है कि ये सक्सेस, और मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आप अपने करियर में ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो सकता है आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, सबके लिए नहीं बोल रही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, आपको उस चीज़ का इतना वो नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए ना, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब आपको चेंज करने के लिए हो रहा है। ये आपकी लाइफ को चेंज, लाइफ इन द सेंस ऐसा नहीं है कि करियर में ग्रोथ के लिए हो रहा है कि आगे जाके तो आप बहुत फेमस होने वाले हैं, या अरे आगे जाके बहुत पैसा आ जाएगा, या फिर ये सब भी होगा, जिसकी लाइफ में होना होगा वो होगा। लेकिन मेन मुद्दा अभी क्या है, हम ये समझने के लिए आए हैं इस रीडिंग में, राइट, कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। ये आ रही हैं आपको बदलने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका एक सोल पर्पस है। दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपके लव रिलेटेड है, अगर आपको लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इसलिए है ताकि क्योंकि आपका या तो कोई सोलमेट है या आपका कोई ट्विन फ्लेम है, और जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाओगे, जब आप अपनी ये मेंटालिटीज़ जो हैं, या ये जो आपके तरीके हैं जीने के, आपकी बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं, आपका सोचने का तरीका, आपका रहने का तरीका, आप जिस तरीके के इंसान हैं, जब तक आप वो नहीं बदलोगे तब तक आपने वो ट्विन फ्लेम या फिर वो सोलमेट के साथ साथ नहीं रह पाओगे, आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। और अगर आप यूनियन की कोशिश करोगे तो सेपरेट हो जाओगे, आप मिल नहीं पाओगे, बार बार मिलोगे और अलग हो जाओगे, मिलोगे अलग हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी वाइब्रेशन नहीं मैच कर रहे हो। आप अगर आपका सोलमेट यहाँ पर है, आपका ट्विन फ्लेम यहाँ पर है, तो आप यहाँ तक आ ही नहीं रहे हो, आप अभी यहाँ हो। अगर आप यहाँ पे और वो यहाँ पे है तो आप मिलोगे भी ना तो बार बार
अलग हो जाओगे। तो उनसे यूनियन के लिए आपको ग्रो करना पड़ेगा, और उस ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप जिस करंट पार्टनर के साथ हो वो आपका कार्मिक पार्टनर हो, या आप गलत इंसान के साथ रहते हो। अगर आप सिंगल भी हो और फिर भी आपको लव में ऐसा लग रहा है, तो ये है कि मतलब बेसिकली आपको एक उस इंसान से, अपने डेस्टिन्ड पार्टनर या वो जो मैंने कहा सोलमेट, पर्टिकुलर सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, उससे मिलाने के लिए आपको चेंज किया जा रहा है, आपकी वाइब्रेशन हाई कर किया जा रहा है, ठीक है। अब जिन लोगों का रिश्ते नातों में दिक्कत आ रही है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इस तरीके के आगे पीछे कॉलीग्स भी हो सकते हैं, काम करने वाले साथ में, वहाँ पे भी बॉस के साथ या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसलिए हो रही है ताकि आप चेंज हो। ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप में चेंज लाने के लिए ये सब हो रहा है, ठीक है। तो जब आप चेंज हो जाओगे, आपके तरीके चेंज हो जाएंगे, मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, दुनिया को देखने का तरीका चेंज हो जाएगा, आप और डीप हो जाओगे, फिर क्या होगा, फिर आपको अपना लाइफ पर्पस मिलेगा, आप अपनी लाइफ पर्पस की ओर बढ़ोगे। लाइफ पर्पस जैसे कि हो सकता है कि इस जीवन में आप बने हो लोगों की मदद करने के लिए, कुछ लोग बने हैं हील करने के लिए, कुछ लोग बने हैं लोगों को राह दिखाने के लिए, है ना, ऐसे। तो आप उस रोड पे कब जाओगे, जब आप अपने आप को बदलोगे, जब आपकी सोच वैसी होगी, वहां तक पहुंचेगी, तब तो आप वहां तक पहुंचोगे। अगर अभी आप जैसे हैं, अगर आप वैसे ही रहे, तो आप अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पाओगे, या तो डिले होगा, पहुंचोगे तो सही एक ना एक दिन, लेकिन फिर लेट पहुंचोगे, और तब तक फिर आपको यूनिवर्स आपके सामने चैलेंजेस लाता रहेगा, दिक्कतें लाता रहेगा, जब तक आप चेंज नहीं होगे, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप जो ग्रुप 1 है, आप लोगों की लाइफ में अभी ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो साइकिल चल रही है, कार्मिक साइकिल, ये सिर्फ आपका वाइब्रेशन हाई कराने के लिए है, ठीक है। हो सकता है आप लो वाइब्रेशन में, आप गॉसिप मतलब अभी नहीं होगे क्योंकि अभी आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हो, लेकिन जब आपने शुरुआत करी होगी, या पहले अगर आप पीछे मुड़ के देखें, तो आप थोड़े से इस तरीके के हो सकते हो लो वाइब्रेशन एनर्जी में, कि आप या तो पैसा पैसा बहुत ज़्यादा करते हो, आप को आपके लिए मतलब पैसा या मटेरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ब्रांड्स और मतलब ये करना वो करना, पैसा खर्चा करना, या फिर आप गॉसिप बहुत ज़्यादा करते होगे, अरे उसने ये किया, अरे उसने वो किया, बैठ के या तो बुराइयाँ करना या गॉसिप करना इधर उधर की, गुस्सा बहुत ज़्यादा करना, ठीक है, ज़िद्दी होना, कंट्रोल फ्रीक होना, इस तरीके की कुछ आपकी बैड हैबिट्स, मेंटालिटी या आपका नेचर होगा, ठीक है। और बस वही चेंज कराने के लिए ये हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आपकी लव लाइफ में, कुछ लोग के ऐसा हो सकता है कि आपने अपने करियर पे कभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और आपने सिर्फ प्यार 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 और यही सब ध्यान दिया, मुझे तो बस शादी करनी है, मुझे तो बस ये करना है। ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, आपकी वो मेंटालिटी चेंज करने के लिए कि आप खुद में कंप्लीट हों, है ना। इस तरीके की मेंटालिटीज चेंज करके आपको हाई वाइब्रेशन पे लाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो हम सबके अंदर होता है, यिन और यांग, उसको बैलेंस करने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। मतलब आपके अंदर किसी एक चीज़ की मतलब कमी है, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं, या आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए हो रहा है। आपका वाइब्रेशन आपको चेंज करने के लिए किया जा रहा है। तो बेहतर होगा कि आप अपने लेसन लर्न करें, ठीक है, खुशी खुशी, खुशी खुशी करें। दिक्कतें आ रही हैं, बैठ के और रोने लग गए, अरे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये वो है, ये सब मत करो। अब जब मैंने बता दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, अभी जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आप खुद को चेंज करें, है ना। तो खुद को चेंज करो, हंसते हंसते आराम से, कोई भी दिक्कत आ रही समझो क्या पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको अपने अंदर चेंज करनी है, और उसको चेंज करो, तब जाके ये साइकिल कंप्लीट होगी, और आप अपनी धीरे धीरे सारी दिक्कतों से आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ देखने मिलेगी। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स, एस्पिरेशन। यहाँ पर आप ना, मैंने जैसे कहा कि बहुत लोग, आपका एक लाइफ पर्पस है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो, आपकी नज़र वहाँ तक पहुँची ही नहीं है, आपकी नज़र कमज़ोर है अभी आपकी नज़र अभी कमज़ोर है, तो आप वहाँ तक देख नहीं पा रहे हो। आपका लाइफ पर्पस वो 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप 1 किलोमीटर तक देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो नज़र है वो तो सिर्फ यहाँ 1 मीटर तक ही जाती है, आपकी सोच सिर्फ 1 मीटर तक जाती है। तो उस सोच को बदल के दूरदर्शी बनाने के लिए, ताकि आप फिर वो दूर तक देख पाओ, और फिर आपको अपना लाइफ पर्पस दिखे, फिर आप उस रोड पे जाओ लाइफ पर्पस की तरफ।
आई होप समझ रहे हो, आई होप मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हो, आई होप आप लोग समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो तो कमेंट कर दो, और ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से अगर नहीं समझ रहे होगे तो और इजीली बताऊंगी, ठीक है। तो आपको दूरदर्शी बनाया जा रहा है, आपकी मेंटालिटी को स्पेशली दूरदर्शी बनाया जा रहा है। आप अभी सिर्फ यहाँ पे हो, सिर्फ यहाँ पे हो, खाना पीना, मज़े मारना, पार्टी करना, यारी दोस्ती में हा हा ही करना, ठीक है, चलो कमा लिया, खा लिया, सो गए, फिर उठ गए, फिर अभी आप यहीं पे हो। अभी आपकी जो मेंटालिटी है वो वहाँ तक नहीं पहुँची है जहाँ तक वो पहुँचनी है आपके लाइफ पर्पस के लिए। आप कुछ करने के लिए बने हो, आपकी लाइफ में एक पर्पस है, कोई बहुत बड़ा पर्पस है, सोल पर्पस है, उसके लिए ये सब हो रहा है। अभी मेरी बातें फालतू भी लग रही होंगी हो सकता है बहुत लोगों को, क्योंकि जब हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं ना और ठीक होने का नाम नहीं ले रही होती है तो हम बड़े बोझ जाते हैं। और ऐसी जर्नीज लंबी होती हैं क्योंकि हमारा ईगो भी ज़िद्दी होता है, हम भी ज़िद्दी होते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा पीछे आ जाता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा पीछे आ जाते हैं, तो समय लगता है। लेकिन अगर आपको ये क्लैरिटी रहे, जैसे कि ये वाली क्लैरिटी कि ये आपका नेचर बदलने के लिए हो रहा है, ये आपको बदलने के लिए हो रहा है, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। In regards to why they're facing so many issues. 27 ऑलरेडी हो गया है, बाप रे, मैंने इतना ज्ञान बांट दिया। जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, 3 फाइल्स बनानी है, मेरा तो कैमरा ही नहीं चलेगा इतने टाइम तक। गाइडेंस एंड मैसेजेस पीपल फेसिंग सो मेनी इश्यूज। ओके, आस्क योर एंजल्स, उसमें भी ऐसा ही कुछ आया था, मैं भूल गई कौन सा वाला कार्ड था वो। आस्क योर एंजल्स, तो आपको ना अभी आपको अकेले रहने की ज़रूरत है। अगर आप, मतलब मुझे पता है आप ऑलरेडी अकेले ही रह रहे हो, आप ऑलरेडी आइसोलेशन में रह रहे हो, ठीक है, मुझे पता है ये बात, लेकिन इसकी अभी आपको ज़रूरत है। और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, मैं आपको बताती हूँ, आप कभी ना किसी से जुड़ने की कोशिश करते हो ना, किसी से भी जुड़ने की कोशिश करते हो, थोड़ा बात करना, थोड़ा भले आप मन हल्का करने के लिए कर रहे हो, लेकिन किसी से भी अगर आप जुड़ते हो ना इस समय में, अभी आजकल, तो क्या होता होगा कि आप जुड़ते हो और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता होगा कि आप बातें नहीं कर पाते, या तो आपका मन नहीं करता होगा, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो जुड़ने की कोशिश भी करते होंगे, लेकिन फिर भी वो ना चल नहीं पा, आप थोड़ी बात करते हो, या तो आपका उनसे झगड़ा हो जाता है, या वो इंसान बिजी हो जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बात ही नहीं कर पाते हो। अभी देखो, आपको एक बात मैं बता दूं, बुरा मानने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ तो, आप ना बड़े ज़िद्दी मुझे लग रहे हो। ये वाली पाइल नंबर 1 हो सकता है कि थोड़ी ज़िद्दी है, थोड़ी ऐसी है जो देख नहीं पा रही है कि, मतलब आप लोग ऐसे होंगे कि आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे अपनी गलती या आपको क्या बदलना है अपने आप में। तो इसको बोलते हैं पुटिंग यू इन अ कॉर्नर। तो यूनिवर्स ने आपको जानबूझ के आपकी लाइफ में सारी दिक्कतें पैदा करके, सब लोगों को आपसे दूर करके, आपको ना कैसे स्कूल में नहीं होता था, टीचर बोलते थे दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और फिर सोचो कि तुमने क्या गलत किया है। अब तुम क्यों करते हैं? ताकि आप सोचो। मतलब टीचर तो ऐसा सोचती है कि आपको समझ आ जाएगा, गलती नहीं करोगे फिर से, ठीक है, लेकिन आपको आता नहीं है। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही कर रहा है, आपको ना कोने में कर रहा है, यूनिवर्स आपको कॉर्नर कर रहा है ताकि आप अकेले रहें और सोचते रहें। जब तक आप सोच के, समझ के और आप अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे ना, तब तक यूनिवर्स आपको ऐसे कॉर्नर पे खड़ा कर देगा कि दीवार की तरफ मुंह करो, खड़े हो जाओ और देखो कि तुमने क्या गलत किया या तुम्हें क्या चेंज करना है। ये हो रहा है आपके साथ, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हो जो बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं, अपनी गलती जल्दी से नहीं मानते। आप कुछ लोगों का मैं बोल रही हूँ, ऐसा आप लोगों का नेचर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा रेजिस्टेंस है आप लोगों में। आप लोग ये ज़्यादा सोच रहे हो कि आप लोगों की विक्टिम मेंटालिटी ज़्यादा है rather देन इसको एक पॉजिटिव वे में देखने के बजाय, या अपनी गलती समझने के बजाय कि मैंने क्या गलत किया और फिर मुझे क्या चेंज करना चाहिए, ये सोचने की जगह आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, या ऐसा ही हो रहा है, ये तो खराब ही है लाइफ, ऐसे ही होता है, ये तो ऐश्वर्या तो बकवास कर रही है। अगर आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आपके मन में जरूर आया कि ये तो बकवास कर रही है, तो ये ही प्रॉब्लम है आपका कि आप ये ध्यान दे रहे हो कि ओह मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ सब गलत हो रहा है, इसके बजाय ये ध्यान देने के कि अरे मुझे क्या मैंने क्या गलत कर दिया, मुझे क्या चेंज करना है, और फिर कॉन्स्टेंटली कोशिश करना खुद को बदलने की। एनीवेज, फटाफट ये सब कंप्लीट करते हैं। फॉरगिवनेस, रिकवरी, चूज अ न्यू डायरेक्शन।
कितनी बार मैं भी बोलूं, कार्ड्स भी बोल रहे हैं, अलग अलग डेक यूज कर रही हूँ। चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको चीजों को अलग तरीके से देखने के लिए कहा जा रहा है, दूसरे दरवाजे की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है, आपका जो पुराना लाइफ था उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज छोड़ दो, वरना तुम खुद ही उस दुख में रहने लग जाओगे। वो बोलते हैं ना, लकी गर्ल सिंड्रोम सबको होना चाहिए, सबको वैसी मेंटालिटी रखनी चाहिए। इन द नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर आप कोई चेंजेस देखोगे। नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है या तो इस रीडिंग के बाद या इन जनरल आप अपने आप को चेंज कर लेंगे। ठीक है, फॉरगिवनेस, रिकवरी। अब ये जो दोनों कार्ड हैं, ये यहाँ पे खुद को फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, या आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, उनको मतलब उनको माफ, एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप वो एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हो चुका है मेरे साथ, और अब उसको आगे बढ़ो, उसको छोड़ के ये मत करो। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। रिकवरी क्या है? ये हीलिंग पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है आपको। अपने आप को हील करो, अपने आप को फॉरगिव करो। अपनी फॉरगिव एंड फॉरगेट बोलते हैं, आपको वो कहा जा रहा है कि फॉरगिव कर दो कि आपके साथ ये बुरी चीज़ें हुई, ओके फाइन, फॉरगिव कर दिया, उसको दिल पे नहीं लेने का, छोड़ दो और आगे बढ़ो। आपको अपनी पुरानी स्किन शेड करनी है, आपको अपनी पुरानी लाइफ छोड़नी है, आपको अपने पुराने तौर तरीके छोड़ने हैं और आगे बढ़ना है एक नए डायरेक्शन में। रिमेन पॉजिटिव, ये तो आएगा ही, क्योंकि जो मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद तीनों पाइल में आ जाए रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत खुशियाँ, बिग चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, क्लियरली अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और वो शायद सिर्फ इसलिए आने वाली क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर लोगे। ठीक है, आपको उड़ान भरने के लिए कहा जा रहा है। यही चूज किया था ना, येलो कलर होता है हैप्पीनेस का, मोटिवेशन का, एकदम सन का होता है, राइट? तो उड़ान भरने के लिए कहा जा रहा है आपको, ध्यान रखें। ठीक है, और क्या है? और कुछ नहीं है भैया, यही गाइडेंस है। ठीक है, 33 मिनट्स हो गए, ये तो अपलोड भी नहीं होगी वीडियो। एनीवेज, तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ, मैं भी गुजर चुकी हूँ ये चीज़ों से, और मुझे पता है कि जब तक हम अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते, मतलब मैं ज़िद्दी तो नहीं थी, मुझे इतना तो मुझे थोड़ा मतलब नॉलेज हो गया था ओवर द ईयर्स कि हाँ मेरे में मैं हमेशा मतलब कि मैं अपनी गलती देखूँ, ग्रो करूँ कि भाई क्या है, वो थोड़ा आ चुका था उस टाइम लकीली मुझ में। पर अगर आप में नहीं आया है, आप अपने आप को देखो कि आपको क्या करना है, क्या चेंजेस लाने हैं। यार आप कहाँ चूक रहे हो, आप थोड़े ज़िद्दी हो रहे हो, आप रोने में ज़्यादा फोकस कर रहे हो रादर देन चेंज होने में। ठीक है, और क्या देखना है, थोड़ा सा सेल्फ केयर देख लेते हैं यार, ऐसे टाइम पे सेल्फ केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो रो मत यार, सबसे पहले तो रोना बंद करो, ये बोलना बंद करो कि मेरे साथ तो बुरा हो गया, मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ। बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों विक्टिम हूँ? ऐसा मैंने क्या किया है, मेरी कहाँ गलती पड़ी है, और उसको मुझे कैसे चेंज करना है। और ये बड़ी चीज़ें हैं, अपने अंदर का चेंज करना बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं कि मुंह से नाखून काटते तो वो काटना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। सीधा सीधा दिमाग चेंज करना है, नज़रिया चेंज करना है, वो है। प्लीज़ गिव मी सम सेल्फ केयर गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। हीलिंग पे ध्यान दो भाई, हीलिंग पे ध्यान दो। इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। ये मुझे टैरो में भी आपके लिए कार्ड आया था, आपको अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाइल 1, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और आप इतने ज़िद्दी हो कि आप सुन नहीं रहे हो। हेल्थ चेकअप, आप अपने हेल्थ पे पहले ध्यान दो। मेंटल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है। ठीक है, कनेक्ट विथ अर्थ, नेचर के साथ थोड़ा ज़्यादा जुड़ो, बाहर वॉक करने ज़्यादा जाओ, नंगे पैर गार्डन में घूमो, मतलब अपना पैर और मिट्टी से टच करो, अपना पैर का तलवा, खाली तलवा मिट्टी से टच करो, गार्डनिंग करो। ठीक है, ये सब चीज़ें, और अकेले अकेले करो। ठीक है, टेक अ वॉक, अभी बोल रही थी मैं, बाहर घूमो, वॉक करो, टेक अ वॉक। ये सब चीज़ों से आपको थोड़ा दिमाग खुलेगा, आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेकिन आप लोगों को ग्राउंड योर सेल्फ भी, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और ये सब ग्राउंडिंग के लिए होता है। आप लोग को अपने इंट्यूशन को ध्यान देने की, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। इग्नोर कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग करो। इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग ही है, चीख चीख के कुछ कह रहा है, लेकिन आप लोग सुनने को तैयार नहीं हो, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो, गाइडेंस आपको सही लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो जो फ्री नहीं है, चार्जेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ के मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये अजीब सा जानवर चूज़ किया है, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है ये, एक्चुअली कार्टून में देखा है मैंने, असली में शायद नहीं देखा। एनीवेज, तो ये जो आपने चूज़ किया ये आपकी पाइल है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है स्क्रीन पे दिखाने की। सबसे पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए कि क्या परेशानी है या क्या है। प्लीज़ हाय हाय हाय, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है फाइनेंशियल इश्यूज या फैमिली इश्यूज, या तो फैमिली का फाइनेंशियल इशू, ठीक है, जहाँ पर या तो प्रॉपर्टी का इशू हो रहा है, आपको प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ चल रही हैं, या फैमिली में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो मोस्ट पॉसिबली आप एक मैरिड वुमेन हो सकते हो, मोस्ट पॉसिबली, सबके लिए नहीं है ये, कुछ मोस्टली बोला मैंने, नॉट ऑल। या तो आप एक मैरिड वुमेन हो या बेसिकली आप मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, समझे? आपकी मैरिड लाइफ में मुझे दिक्कतें दिख रही हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो। तो या तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है, या तो आपके फाइनेंसेस में, पैसे में बड़ी दिक्कत चल रही है, ठीक है। और आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखनी, जो टॉपिक है ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं। पर ऐसा है कि जैसे कि फर्स्ट पाइल के लिए ऐसा था कि उनका दिल दुखा हुआ है। आपका दिल विल नहीं दुखा है, आप बड़े हताश हो गए हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बहुत है। जैसे कि प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है ना, पाइल 1 का दिल दुखा हुआ था, ऐसा नहीं मतलब जो भी था, जो भी रीज़न था, उनका दिल दुखा हुआ था, ठीक है। धोखा जैसे मिलता है, आपका धोखा वोखा ये सब नहीं, आपका है कि आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है चीज़ों के लिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आपका इनकम, जिन लोगों के फाइनेंसेस की बात करूं, तो आप लोग का ऐसा हो सकता है कि जितना आप कमा रहे हो उतना आपका खर्चा हो रहा है, या फिर जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब एग्जाम्पल, अननेसेसरी खर्चे हो रहे कि आपकी अभी सैलरी आई और फिर सडनली किसी की तबीयत खराब हो गई घर में, या आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर उसमें पैसा चला गया, फिर इनकम आई, कहीं से कमाया तो कोई नया खर्चा निकल आया कि घर में ये वाला काम करवाना है, ये हो रहा है, ऐसा अगर फाइनेंसेस है। अगर फैमिली का इशू है तो ऐसा है कि जैसे कि दो लोगों, आपके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत इमेच्योर। ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और आप कितनी भी कोशिश, या तो कोई आप लोगों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो आपके पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, आप कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी एफर्ट मार लो, कितना भी खुद को चेंज कर लो, चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं। तो आप लोग का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के कोशिश करने के बावजूद आप लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ में बार बार कोशिश कर रहे हो, खुद में चेंजेस ला रहे हो, आप खुद के तौर तरीके चेंज कर रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, फिर भी आपको रिजल्ट देखने नहीं मिल रहे हैं। ये आपका स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती है, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप सब कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, सब चीज़ें गिरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस है। मतलब ऐसा है, रायता फैल गया है, ऐसी सिचुएशन आपकी कि रायता फैल चुका है और वो फैला ही जा रहा है। आप कितना भी समेटने की कोशिश कर रहे हो, आपने सब पोछा भी लगा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, आपको ये दिक्कत दे रही है, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आप स्ट्रेस्ड हो, एंग्जाइटी में हो। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो सब कर लिया, अब क्या करूं। और मुझे आप बहुत स्ट्रांग भी लग रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप समझदार भी हो, इसलिए आपने कोशिशें भी करी हैं। ऐसा नहीं कि आपने गिव अप कर दिया था, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आई और आपने गिव अप कर दिया, आपने सारी कोशिशें करी हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, आपने अपनी समझदारी दिखाई है, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। इस कारण अब आप स्ट्रेस हो गए हो कि यार अब मैं क्या करूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर यही आपकी प्रॉब्लम है तो बने रहिए, देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और अगर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दूसरी पाइल देखिए या कोई दूसरा वीडियो देखिए, ठीक है। अभी फिर भी मैंने 3 पाइल इसलिए बनाई है कि सबका आता नहीं है एक साथ ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने देख लिया तो 2 मेरे व्यूज़ तो कम ही आते हैं, लेकिन मैं फिर भी बड़ी वो सोच के कि कभी तो आगे जाके किसी ने अगर ये वीडियो देखा
तो ऑप्शंस होने चाहिए. एनीवेज, please me why is pile number 2 facing so many problems and issues in their life. Pile number 2 facing so many problems and issues in their life. Pile number 2 facing so many their life. Why is pile number 2 so many options in their life. Problems. काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल चुके हैं. बैक ऑफ द डेक प्रॉम्प्टिंग. ठीक है, और अगर मैं ना आपका चॉइस ऑफ पाइल देखूं, अरे बाप रे, कुछ कार्ड्स तो सेम ही आ गए पाइल नंबर 1 जैसे. क्या पता गलती से आ गए हो, पर कुछ गलती नहीं होती है टैरो में. टैरो या स्पिरिचुअली कभी कुछ गलती नहीं होती है, हमेशा वो होता है. देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, जो सेम कार्ड आया पाइल अंदर जो है सोल पर्पस. अब वो वेरी ऑब्वियस है, क्योंकि लोग जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए देखते हैं क्योंकि उनका सोल इवोल्यूशन हो रहा होता है, या तो उनको उनके सोल पर्पस की तरफ बढ़ाया जा रहा होता है. ये आप हमेशा मान के चलो, अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उनके ग्रोथ के लिए हो रही है, उनके लाइफ के ग्रोथ के लिए या उनके सोल पर्पस के लिए. इसीलिए आपका ये आया है कार्ड. अब सबसे पहले आपकी जो चॉइस ऑफ पाइल थी ये, तो वो बहुत से लोग यहाँ पे कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि के हो सकते हैं, और या तो फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, यानी कि कैप्रिकॉन, वर्गो या टॉरस, ये हो सकते हो. क्योंकि आपके टैरो कार्ड में भी बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी थी और इसमें भी बहुत अर्थ एनर्जी थी. आप ऐसे नहीं हो कि जो बोलते हैं ना, चलती फिरूं उड़ती फिरूं, ऐसा नहीं है. मस्त गगन में बबली नहीं हो आप, ऐसा नहीं हो कि उछलते कूदते रहते हो, ये बड़ी एनर्जी, इम्पल्सिव हो, बच्चे हो. नहीं, आप बहुत मैच्योर हो. आप मुझे बड़े मैच्योर नज़र आ रहे हो, एटलीस्ट अभी तो. पहले हो सकते हो, बचपन में तो हर कोई चंचल होता है, लेकिन आप मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल लग रहे हो एज अ पर्सन. आप ना बड़े रिस्पॉन्सिबल हो, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े लॉयल हो. ठीक है, और प्रोटेक्ट, आपके अंदर है एक प्रोटेक्टर की एनर्जी. आप सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो. आपका दिल बड़ा वैसा है कि आपको प्रोटेक्ट करने की, स्पेशली जिन लोगों से आप प्यार करते हो, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो. बहुत अर्दी हो आप. ठीक है, ग्राउंडेड हो आप, मेच्योर हो. बेसिकली एक शब्द में बोलो, आप लोग काफ़ी मेच्योर हो. जैसे मैंने कहा था कि ना, आप समझदार भी हो, आप स्ट्रांग भी हो, आपने सब किया है अपनी समझदारी से, स्ट्रेंथ से, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग बहुत पावरफुल हो, जो मैंने पहले बोला, अभी बोलो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो. आप लोगों को पता नहीं है कि आप क्या बन सकते हो. आप लोग वो लोग हो जिनमें कैपेबिलिटी है एक गुरु बनने की. गुरु, अब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल मान संत बन गए, नहीं. गुरु एक नेचर होता है, राइट, कि आप मुझे गुरु मान सकते हो, मैं आपके लिए गुरु हो, कुछ लोगों के लिए मैं गुरु हो सकती हूँ क्योंकि मैं आपको अपना ज्ञान दे रही हूँ कुछ. ठीक है, तो ये मेरा एक मतलब एक छोटा सा पार्ट है जो कि जहाँ पे मैं भी एक गुरु हूँ. ठीक है, या फिर भले आप बाय प्रोफेशन गुरु नहीं हो, बाय आप वर्क गुरु नहीं हो, लेकिन लोग आपके पास आ रहे एडवाइस के लिए, जो अभी भी आते होंगे, आप ऑलरेडी, आपका गुरु वाला नेचर होगा कि लोग आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं, आपसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं, एडवाइज़र टाइप. ठीक है, वो चीज़ें आप में. लीडर हो आप सिंगल लीडर हो, 1 मैन आर्मी, 1 वुमेन आर्मी, ऐसे हो आप कि आप इतने स्ट्रांग हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. आप, और आप में वो है भी वो चीज़ कि मैं देख लेगा, कोई किसी को भी कोई दिक्कत हो, अरे तू, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा. खुद से ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हो, खुद से आप लोगों को प्रोटेक्ट कर लेते हो. आपका नेचर भी वैसा है और आप में ताकत भी उतनी है. आप ना, आपके साथ जो भी हो रहा है उसमें आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि भगवान, मूव ऑन. आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है. आप लोगों को एक पर्टिकुलर चीज़ में दिक्कत आ रही है, बहुत पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर मैटर है जो लूप पे चल रहा है. अब या तो वो आपके स्पाउस के साथ है, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ है, फैमिली के साथ है, या आपके फाइनेंसेस के साथ है. ठीक है, कि आप एक ही चीज़ में आप ना उसको चेंज करने पे लगे हो, वो चेंज नहीं होगी. आपको फ्लो के साथ चलना पड़ेगा.
आपको इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आप किसी और को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप किसी और को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप इस सिचुएशन में अटके हुए हो। आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। बहुत लोग यहाँ समझ गए होंगे, क्योंकि ये पाइल जो है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर पाइल है। जैसे मैंने कहा, आप लोग बहुत मैच्योर और स्मार्ट हो, ठीक है। आप लोग वो हो कि अगर आप मेरे क्लाइंट होते तो आप ये बोलते कि मतलब आप मुझे भगवान नहीं समझते कि मुझे तो सभी बता दो। आप समझते कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, और मैं हर चीज़ नहीं बता सकती। कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे बोलते नहीं आप तो ये बताओ, आपने ऐसे क्यों नहीं बताया, लेकिन ये ऐसा नहीं। आप उतने समझदार लोग हो। तो आप लोगों को मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। मूविंग, देखो क्लियरली, चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। ये आपकी ग्रोथ के लिए है। आप कुछ डिजर्व करते हो, और ये यूनिवर्स को पता है कि आप कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डिजर्व करते हो। आप खुशियाँ डिजर्व करते हो, और वही आपकी लाइफ में आ रही हैं। इसलिए आपका लाइफ को उथल पुथल करके चेंज किया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़े। मैट्रिक्स होता है ना, जैसे किसने हैरी पॉटर देखी है, उसमें वो सीढ़ियाँ होती हैं, चेंज होती रहती है पूरे टाइम, ऐसे 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 ऐसे। तो बेसिकली आपकी लाइफ में उथल पुथल इसलिए हो रही है क्योंकि वो सीढ़ियाँ चेंज हो रही हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, उसके लिए ये हो रहा है। और आपकी लाइफ में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बहुत बड़ी नई शुरुआत होने वाली है। आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में ग्रोथ दिखने वाली है, लेकिन आपको इससे मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर ये आपके करियर से रिलेटेड है कि आप अपने काम में खुश नहीं हैं, आपके ऑफिस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपके करंट वर्क में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि आप इसको छोड़ के अपना कुछ करें, या इसको छोड़ के आप कोई दूसरी नौकरी करें, करो, मूव करो। आपको मूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी रिश्ते में हो आप, उसमें बार बार दिक्कत आ रही है, सामने वाला चेंज ही नहीं हो रहा है, सामने वाला वैसा का वैसा बचकाना ही है, मूव ऑन, मूव ऑन। आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप हर किसी का भार अपने सर नहीं ले सकते। आप कितना, अगर सिचुएशन कोई काम नहीं ही करने वाली है, आप उसमें कितना भी एफर्ट मार लो, वो नहीं करेगी, क्योंकि वो आपके लिए बनी ही नहीं है। आपके लिए जो बना है वो आने वाला है, वो फ्यूचर में है। तो वहाँ कैसे जाओगे, जब आप फ्यूचर की तरफ बढ़ोगे तब। लेकिन अगर आप यहीं पे बैठे रहोगे, यहीं पे स्टक रहोगे कि क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद मैं चेंज कर लूँगा, शायद मैं चेंज कर सकती हूँ, कर लूँगा, कर लूँगी, कितनी भी स्ट्रेंथ हो आप में जादुई शक्ति हो, लेकिन अगर वो आपके लिए नहीं बना है ना, तो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आपको समझना है। बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। कार्ड है बर्थ। आपको अब चीज़ों को नए तरीके से देखना है और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े चेंजेस। मतलब आप अपनी लाइफ को पहचान नहीं पाओगे। फिर जब ये चेंज हो जाएगा, आप अपनी लाइफ को नहीं पहचान पाओगे कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा, या मैं ये करूँगा, या मेरी लाइफ में ये चीज़ आएगी। मतलब आपकी सोच से परे है वो फ्यूचर, वो है। और मतलब अच्छा है, पॉजिटिव, बहुत बड़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ कि आप बहुत पॉपुलर हो जाओगे, बहुत फेम होगा आपके पास, आप पता नहीं क्या बन जाओगे, मतलब क्या बन जाओगे, मतलब कोई इतनी बड़ी पोजीशन पे आ जाओगे वैसा। और आप बोलोगे यार मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे, मतलब जैसे कि यू नो यहाँ किसी छोटे से शहर का कोई बच्चा है, सुपरस्टार बन जाए, शाहरुख खान बन जाए, वैसा वैसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। और उसके लिए ये चेंजेस और शिफ्ट हो रहे हैं, और आपको रेडी रहना है इन चेंजेस के लिए। मेजर वाइब है चेंजेस की। आपको बस थोड़ा सा फ्री होना है, आपको थोड़ा सा लेट गो करना है, मूव होना है, आपको एक स्टेप आगे लेना है। अब आपको सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ना है। यहाँ जहाँ आप खड़े होके बस अभी भी खड़े ही हो ना, कि थोड़ा सा और मार लेता हूँ एफर्ट, या थोड़ी सी और मार लूँ क्या एफर्ट, या आपका मन नहीं कर रहा है सिचुएशन छोड़ने का, आप सोच रहे हो यार थोड़ा सा और एफर्ट, आप ना क्विट नहीं करते होगे बहुत जल्दी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्विट नहीं करते हो। मतलब आप में कोई खराबी नहीं नज़र आ रही है, आप में कोई ऐसे एज सच चेंजेस लाने की मेरे को कोई ऐसी नज़र नहीं आ रही है जैसे पाइल नंबर 1 की थी। आपके लिए मुझे लग रहा है आपको बस सिचुएशन से आगे बढ़ना है, क्योंकि वहाँ जिस सिचुएशन में हो, जिन लोगों के साथ आप हो, वो आपके लिए अब नहीं है, अब वो आपके लिए नहीं है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि द सेम फॉर यू।
भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मतलब अबंडेंस से करने वाला है। लेकिन आप उस अबंडेंस तक तभी पहुंच पाओगे जब आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ोगे, लेट गो करोगे। आपको छोड़ना है अभी ये सिचुएशन को, ठीक है। आपने खुद ने कुछ ये एक विश मांगी थी, आप लोगों के मन में एक विश है, एक चाह है, या बहुत पहले कहीं थी जो आपने मांगा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये वाला बताया कि कोई छोटे शहर का बच्चा वो शाहरुख खान बन गया, तो मतलब बेसिकली आप अपने आप को समझो कि आपको एक्टर बनना है, ये आपकी दिली तमन्ना थी और आप हमेशा से प्रे करते थे, या आपने कभी एक बार बड़े दिल से प्रे कर लिया, तो अब आपकी वो विश ग्रांट हो रही है, आपका ही कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। और अब वो मैनिफेस्टेशन तभी पूरा होगा जब आप इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़ दोगे, तब वो आएगा। अगर इस रूम में ये टेबल है, ये सब कुछ है, तो एक नया टेबल कैसे आएगा? मुझे इस टेबल को छोड़ना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा अपने रूम से, तब जाके एक मैं बड़ा नया सुंदर टेबल ला पाऊंगी, है ना। तो वैसा ही है, आपको इस सिचुएशन को छोड़ना है, ठीक है। इतनी सी बात है। आप लोगों की रीडिंग में और कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। एक टुक अगर मैं बात करूँ, ये सारा 15-20 मिनट की बातें छोड़ के छोड़ दीजिए। जिस सिचुएशन में आप हैं उसको छोड़ दीजिए। जब आप वो सिचुएशन को छोड़ेंगे तभी आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी अबंडेंस और बहुत बड़ा आपको एक गिफ्ट समझ लो मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। आपकी एक बहुत बड़ी इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मूव ऑन, ठीक है। आप ना बहुत सारे लोग, आप लोगों हो सकता है फेमस भी हो जाओ। अगर आपका वो काम है या आप वो चाह रहे थे तो आप फेमस भी हो जाओ, या आपको अपने करियर में किसी पर्टिकुलर सक्सेस चाहिए थी, वो भी आपको मिल सकती है। मतलब मुझे लेजिट ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग वाइब ऐसी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की, मतलब बहुत अच्छी। वाह, बहुत कुछ बड़ा करोगे आप लाइफ में, ये मैं कहना चाह रही हूँ। कुछ बहुत बड़ा करोगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, पीपल विल लुक अप टू यू, आपकी तरफ लोग देखेंगे कि वाओ। और ये जो प्रॉम्प्टिंग वाला कार्ड है, तो ये भगवान आपको डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। मतलब आप नहीं मतलब भगवान ये मैनिपुलेट कर रहा है सिचुएशन आपकी। जैसे मैंने कहा कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आप कितना भी एफर्ट मार लो, कुछ भी कर रहे हो, चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं। और मतलब लॉजिकली देखा जाए तो हो जानी चाहिए, आपने अगर ऐसा किया है तो हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है फिर? क्योंकि इट्स नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि वो सही होने के लिए बना ही नहीं है, वो छोड़ने के लिए बनी है वो सिचुएशन। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ोगे तब तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाह रहे थे। अरे बार बार गिर क्यों रहा है? ये देखा कि आप भी ऐसी कोशिश कर रहे हो कि गिरे ना गिरे ना, लेकिन वो गिर ही रहा है, चाहे कुछ भी कर लो। मैं एकदम कितनी एक्साइटेड हूँ, देखा देखा देखा। अरे यार ये तो अब सच में देखा, इसको गिरना है तो गिरेगा ही ना, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। ओके, some guidance for pile number 2 in regards to the situation they are in. No. Trust, back of the deck. बाप रे, कितने सारे कार्ड आ गए, कितने सारे मैसेजेस हैं। फाइल नंबर 2, क्या बोल रही थी मैं? कुछ है बेहतर कार्ड। There's something better, there is something better कार्ड ही निकल गया है, और क्या चाहिए भाई साहब। अगर आपको अभी भी यकीन ना हुआ हो ना, अगर आपको अभी भी आप मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर वैसे मुझे लगता है आप लोग इतने समझदार हो। ये ग्रुप मेरा बड़ा समझदार है। फाइल नंबर 1 में थोड़ा दिक्कत था, पर फाइल नंबर 2 मेरा बड़ा समझदार है। वाओ, यस, कुछ आने वाला है, लेकिन हमारे पास नो भी है, और वो आपकी सिचुएशन के लिए कि नो, अब और एफर्ट मत डालो। चलो यस और नो में साइड हटाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी उसका। तो रिकंसिडर उल्टा, डोंट रिकंसिडर। विद इन
next few months. वाओ, लुक फॉर अ साइन. ओके, तो पता है पाइल नंबर 1, एक बात की मैं अगर आप सही सही चले, अगर आपने सिचुएशन अभी छोड़ दी, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अगर आपने सिचुएशन छोड़ दी तो इस साल के एंड तक आपको आपकी वो विश आपको पूरी होती हुई नजर आएगी. मतलब आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे, क्योंकि अगर हमारी कोई भी साइकिल होती है वो खत्म होती है तो एकदम से नहीं हो जाता है, हल्के हल्के होता है, फेड होता है, बेसिकली फेड होता है और राइज होता है, ऐसा होता है. तो इस साल के एंड में ही आपको रिजल्ट्स धीरे धीरे देखने मिल जाएंगे, चेंजेस, और आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि हाँ हमारे पास है रिकंसिडर उल्टा, रिवर्स. दैट मीन्स मत रिकंसिडर करो उस सिचुएशन को, अब छोड़ दो, इसमें रिकंसिडरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं है. फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव करके छोड़ दो, शांति से माफ करो, भूल चूक माफ करो और आगे बढ़ो, इसमें चिपके मत रहो. आपका प्रॉब्लम एक ये हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ एनर्जी में ऐसा होता है, चाहे वो अब आपका साइन हो या आपकी खुद की एनर्जी बड़ी अर्दी हो, हम ना थोड़े से ज़िद्दी हो जाते हैं, हम थोड़े ना, हमको थोड़ा सा आगे बढ़ने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ना हमको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, कि हम पेड़ की तरह होते हैं. जो अर्थ एनर्जी होती है, वो पेड़ की तरह होती है. अर्थ एनर्जी वाले जो लोग होते हैं वो पेड़ की तरह होते हैं, एक जगह बैठ गए, अब उनको ऐसा लगता है फॉरएवर, अब ये फॉरएवर होना चाहिए मुझे, तो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे रिश्ते हो, कुछ भी हो, आपका ऐसा है कि आप एक जॉब भी हो तो सालों साल वही जॉब करोगे. बैठ गए, अब बस अब मुझे उठ के और चल के आगे बढ़ने को मत बोलो. क्यों? क्योंकि आलस नहीं है, आपको अच्छा लगता है एक जगह डटे रहना, आपको अच्छा लगता है, आपकी वो पर्सनालिटी है, और इसीलिए आपको ये इतना चैलेंजिंग लग रहा है. आपको चैलेंज ही ये इतना बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब आपको उठ के आगे बढ़ना है, आपको छोड़नी है अपनी जगह, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है और बुरा लग रहा है. आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो अपने इंट्यूशन से जुड़ने की कोशिश करो. ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप इग्नोर कर रहे हो अपना इंट्यूशन, लेकिन आपको थोड़ा शायद डिफरेंस समझने की ज़रूरत है अपने इंट्यूशन में और दिमाग में. ठीक है, लुक फॉर अ साइन, आपको साइन भेजे जा रहे हैं. ठीक है, आपको हो सकता है रिपीटिंग एंजल नंबर्स दिख रहे हों, ये एक रीडिंग खुद में साइन है. जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको बोल रही थी आगे कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ पे कार्ड भी आया, देयर इज समथिंग बेटर, तो मतलब दिस इज़ ऑल्सो अ साइन. कोई कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं आपको, बार बार कोइंसिडेंसेस आप नोटिस करिए, इस तरीके की चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, तो उन पर ध्यान दें, क्योंकि वो कुछ कह रही हैं, वो आपको पुश कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, मैसेज भेज रही हैं. टेक एक्शन, आगे बढ़ो, टेक एक्शन, समझ रहे हो? अब आपको चार्ज करना है, पूरी मोटिवेशन से, एनर्जी से आपको आगे बढ़ना है, चार्ज करना है. ठीक है, और रिकंसिडर, मैंने बोला इस सिचुएशन को रिकंसिडर नहीं करना है, रिवर्स कार्ड है, अब ज़रूरत ही नहीं है रिकंसिडर करने की, या किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की, या कि चलो एक आखिरी एफर्ट और मार लेता हूँ यार. कितना भी एफर्ट मार लो वही होने वाला है, क्योंकि वो आपके लिए बना ही नहीं है. वो चीज़ आपके लिए जो बना है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, और वो आगे है, तो इसलिए आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है. और शांति से, लड़ झगड़ के, गुस्से में ऐसे मत छोड़ना, शांति से छोड़ना, फॉरगिव करके छोड़ना, है ना, शांति से छोड़ना कि चलो ठीक है यार, मुझे तुम नहीं जम रहे, तुम मुझे नहीं जम रहे, मतलब सिचुएशन की बात कर रही हूँ. कुछ लोगों के लिए कोई इंसान होगा, कुछ लोगों के लिए ये जॉब होगा, कुछ लोगों के लिए कुछ और होगा, तो शांति से टाटा बाय बाय बोल के आगे बढ़ो. और तो कुछ नहीं है. साइंस देखो, ठीक है, आपको साइंस आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, वो ज़रूर देखना. आपके अंदर वो जो बहुत ज़्यादा पावर और एनर्जी इसलिए क्योंकि आपके अंदर की फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है. आप इमोशनल भी हो, आप लोगों को समझते भी हो, समझदार भी हो, आप इमोशन भी समझते हो, और आप रिस्पॉन्सिबल भी हो, एक्शन भी लेते हो, काम भी करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्शन वो भी करते हो. तो आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है,
एंड येस, यू आर केपेबल ऑफ थिंग्स, यू आर केपेबल ऑफ थिंग्स। आपको छोड़ने की ज़रूरत है सिचुएशन, हाथ खड़े कर दो कि जाओ, ठीक है। और तो कुछ मैं भूल नहीं रही, बट पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रिलेट कराओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल बटन दबा देना, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन व्यूज़ तो कुछ रहते ही नहीं है। और व्यूज़ मेरे को इसलिए चाहिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत डालती हूँ और बड़े दिल से मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सबको मैसेज मिले। सब्सक्राइब भले ही मत करो, पर लाइक और शेयर या जो भी है वो कुछ कर दो, जो भी है, जिससे एल्गोरिदम बढ़े और मैसेजेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। और चार्जेबल है रीडिंग, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, चार्जेबल रीडिंग है। तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई लव यू एंड बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है। तो अगर आपने ये चूज़ किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो आपके आसपास आपके एंजल्स या कोई स्पिरिट गाइड्स हैं, बहुत क्लोजली जो है आपके साथ वर्क कर रहे हैं, या गॉड आपके काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप जिन पे भी मानते हैं, पर आपके आसपास कोई एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। कोई आपके हो सकते हैं दादा दादी जो डिसीज्ड आपके आसपास कोई हैं, जो आपका साथ देते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, बहुत इमोशनल हो सकते हो आप, ठीक है। आप में फेमिनिन एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ना किसी तरीके का आपके बारे में कुछ बताना चाह रहा है आपको, ठीक है। और किसी तरीके का कोई मिरर जैसे दिखाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। पर देखते हैं क्या निकलता है, ये तो मैं अभी आपके चॉइस के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो मैं रीड कर पा रही हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्पेस कैन यू प्लीज हेल्प मी चैनल थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। व्हाई इज पाइल नंबर फेसिंग so many problems in their life? Oh, so why is pile number 3 facing so many problems in their life? Problems in their life, facing so many problems in their life. Problems that pile number 3 is facing in their life. Kind of problems is pile number 3 facing right now? Kind of problems facing right now? टावर कार्ड बैक ऑफ द डेक, आपके साथ कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, जैसे आपकी पूरी दुनिया जो है बिखर गई, आपकी पूरी दुनिया टूट गई, जैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे काफ़ी अलग अलग तरीके के लोग नज़र आ रहे हैं जिनकी लाइफ में, मतलब अलग अलग तरीके के लोग, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले लोग, या तो फिर आप जो है अपनी लाइफ में हर जगह हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप हो सकता है अपने लव लाइफ में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली में भी फेस कर रहे हैं इश्यूज़, फाइनेंसेस, या मतलब आप लाइफ में कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और आप सोच रहे हैं कि लाइक आगे क्या होगा, अब इस लाइफ में और क्या बचा है मेरे, कुछ सही होगा नहीं होगा, मतलब अब आप ना अज्यूम भी नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। सैटिस्फाइड आप फील नहीं कर रहे हो और आप लॉस्ट फील कर रहे हो। मुझे सर यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप ना बड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो और आपकी लाइफ में बहुत आपकी लाइफ में बहुत अलग अलग चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पे स्पेशली मुझे ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम लग रही है कि आपकी लाइफ का एक्सपांशन नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ की ग्रोथ नहीं हो रही है, चाहे वो करियर में हो,
चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, चाहे वो फैमिली में हो। बहुत लोगों को यहाँ पे शादी का इशू भी होगा कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, शादी होते होते टूट गई, इंगेजमेंट टूट गई, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लड़की नहीं मिल रही है, कुछ भी आप करते हो आपको मैच नहीं मिलता है, ठीक है, शादी वाला प्रॉब्लम, काम का प्रॉब्लम, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो लेकिन आगे आपको वो सक्सेस देखने नहीं मिल रही है, वो ग्रोथ देखने नहीं मिल रही है, आपको वो सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ आपको ऐसा लगता है जैसे ख़त्म हो गई है, आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर ना कुछ मदर वूंड्स भी हो सकते हैं, मतलब कि थोड़ी डीप है ये पाइल। आपको नर्चरिंग मतलब मिसिंग है आपकी लाइफ से, एक वो नर्चरिंग वाली एनर्जी। आप ना मुझे बड़े दुखी से नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ से, आपको ऐसा लगता है सूना सूना लगता है, आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, खाली हो गई है लाइफ। अब क्या रखा है, आपको लाइफ में इंटरेस्ट चला गया है, मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी लाइफ में इंटरेस्ट चला गया है। हो सकता है कुछ लोग एक पॉइंट पे इतने डिप्रेस थे कि उन्होंने हो सकता है सुसाइड करने का सोचा हो, जो बहुत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये काइंड ऑफ लाइक एक कर्मा ही लाता है, आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी आपको कर्मा ही लाएगा अगर आप सुसाइड करके एक लाइफ ख़त्म करते हैं तो। इसका मतलब है कि आप भाग रहे हैं अपने लाइफ से, आप भाग गए तो फिर वो आपको सेम चीज़ें वापस से नेक्स्ट लाइफ में भी देखनी पड़ती हैं, बैगेज रह जाता है। एनीवेज ये बात नहीं करते हैं, डीमोनेटाइज भी हो सकता है, बट एनीवेज तो मुझे यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है लाइफ से, आप सेटिस्फाइड नहीं अपनी लाइफ से बिल्कुल भी, और आपको यही नहीं पता है लाइफ कहाँ जा रही है। आपको जो आइडियल लाइफ चाहिए थी वो आइडियल लाइफ नहीं मिल रही है, वो ग्रोथ नहीं मिल रही किसी भी चीज़ में, ठीक है। मुझे एक मिनट, मैंने ना क्वेश्चन ही गलत पूछा था पहले, तो मुझे एक चीज़ देखनी है। आपकी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपका लाइफ से इंटरेस्ट इसलिए चला गया, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे टावर मोमेंट्स हुए हैं आपके, मतलब आपका पूरी ज़िंदगी गिर के बिखर गई, सब कुछ ही चला गया। ऐसा भी नहीं कि मतलब कि अरे लव लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम है, अरे ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं, आपका पूरा एकदम ऐसा हो गया। इसलिए मैं थोड़ा और देखना चाहती हूँ ताकि क्लैरिफाई हो जाए एक बार, क्योंकि आपको पता चल जाए कि किन लोगों के लिए पाइल है, तो आप भी कंटिन्यू करें देखना, ठीक है। वरना आप कोई दूसरी पाइल देखें या दूसरा वीडियो देखें, पर पहले हम ये देखते किन लोगों के लिए। काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज पाइल नंबर 3 फेसिंग, प्रॉब्लम्स इज पाइल नंबर 3 फेसिंग। बहुत लोग लिए ना हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपने किसी को खोया है, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, आपके कोई बहुत करीबी लोग थे, कोई करीबी हो सकता है, दादा दादी हो सकते हैं, कोई हो सकता है जो डिसीज़ हो गए, ठीक है, जिनका मतलब देहांत हो गया हो, ऐसे लोग, मतलब आपकी लाइफ में किसी का हो सकता है, कोई आपके बहुत दिल के करीब है जिनका देहांत हो गया, वैसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे। 2 कार्ड तो रिपीट ही हुए हैं, एक तो दी एम्प्रेस, ओहो बहुत स्ट्रेस है, इसलिए मैं और देखना चाहती थी कि चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, थोड़ा हमें क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप परेशान हो। ये देखो आपके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं, आपके करियर में भी आपको ऐसा लग रहा है ग्रोथ नहीं है, शुरुआत किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से हुई होगी, ठीक है, शुरुआत कोई एक इवेंट से हुई होगी, लेकिन फिर धीरे 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 हर जगह आप जहाँ देखते हो वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके करियर में भी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको, आपके रिश्ते टूट रहे, दोस्तियाँ टूट रही हैं, आपका रिलेशनशिप हो सकता है टूट गया हो, आपकी फैमिली टूट गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे, आपकी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप, अपने आप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, और यही रीज़न है कि आप
इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। मदर, कोई मदर वाला मुझे इशू दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, बेबी करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, या आपके बच्चे से रिलेटेड कोई आपको इशू हो जिसके कारण आप परेशान हैं। और कुछ लोग, और मोस्टली यहाँ पे लोग ऐसे जिनके मदर वूंड्स हैं। मदर वूंड्स मतलब या तो आपकी अपनी माता से कोई लड़ाई, मतलब जो आपकी माँ है उनसे लड़ाई हुई हो, या फिर मतलब आपका माँ का इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़रूर दिख रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है आपके पास्ट वूंड के कारण कुछ इशू आ रहा है, मदर वूंड्स के कारण, या तो आपकी मदर का मुझे कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ ये मैं, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। बहुत बहुत छोटी स्पेसिफिक चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए होगा। मुझे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे क्लियरली मैंने बोला था कि आपकी लाइफ बिखर गई है, टूट गई है पूरी, ऐसा हो गया है, ठीक है, धूल धूल हो गया है। जैसे कोई बिल्डिंग नहीं होती जो जिसको गिरा देते हैं, वैसा हो गया है। द टावर का वही है। तो पूरी आपकी लाइफ बिखर गई है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप अभी तक संभल ही नहीं पाए हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि सब कुछ एकदम से हुआ। आपने जिन चीज़ों पे भरोसा किया था, आपने जिन लोगों पे भरोसा किया था, आपने मतलब यू काउंटेड ऑन फ्यू थिंग्स। चाहे वो आपने अपने करियर पे भी काउंट किया कि चलो ऐसा है, मेरे करियर तो मेरे साथ है, चलो मेरे पास फाइनेंशियली तो मैं ठीक हूँ, तो वहाँ पे भी आपको कुछ देखना मिल गया। आपकी फैमिली में आपने सोचा हो कि मेरी फैमिली तो चलो है यहाँ पे सपोर्ट के लिए, आपकी फैमिली के साथ कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया। मुझे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों से झगड़े हो रहे हैं, बहुत आपस में सब लड़ रहे हैं, आपस में किसी की बन नहीं रही है। कॉन्फ्लिक्ट, प्योर कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है। और आप थक गए हो, आप थक चुके हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत लोगों का कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर, लवर, सोलमेट, हस्बैंड वाइफ के साथ भी कोई इशू हुआ हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं जिनका घर वाले उनकी लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे हों, या उनकी मैरिज में घर वालों ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करा हो सकता है। जैसे होता है ना कास्ट इशू, या इस तरीके का कोई इशू वो आया हो, ठीक है, घर वालों का या दूसरे लोगों के कारण आपका अपने पार्टनर से, अपने चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आपको प्रॉब्लम्स देखना पड़ रहा है। और आप अब इतने थक चुके हो कि आप सोच रहे हो कि मुझे अब इस लाइफ से दूर जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस लाइफ में, मुझे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आपका मन उठ गया, आपको ऐसा लगता है आपको साधु ही बनना है कि मेरे को जीवन ही नहीं जीना है, मुझे बस कहीं दूर ही जाना है, मेरे को इस सारी प्रॉब्लम से, इस सारी चीज़ों से मुझे कहीं दूर जाना है, ऐसे आपको लग रहा है। इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हुआ, इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही नहीं आ रही हैं, आपकी लाइफ में वो ग्रोथ ही नहीं आ रही है, आपकी लाइफ मतलब जो बोलते हैं उपजाऊ ही नहीं है, अब फर्टाइल नहीं है आपकी लाइफ। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ज़मीन है वो बंजर हो गई है, अब उसमें कुछ नहीं उगने वाला है, या नहीं उग रहा है, ठीक है। आप फ्लरिश करना चाहते थे अपनी लाइफ में, खुश रहना चाहते थे, फैमिली चाहते थे, करियर चाहते थे, करियर में जो आप पर्टिकुलर चीज़ चाहते थे, अपना लवर चाहते थे, सब कुछ चाहते, फ्लरिश, आप अपनी फ्लरिश्ड लाइफ देखना चाहते थे, लेकिन फ्लरिश होने की जगह वो फ्लश हो गई। जोक वाली बात नहीं है पर हाँ, तो ये खराब हो गई, ठीक है। हैवी एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल, सैड, हो सकता है आप डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। एंड आई एम रियली सॉरी। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ये समय भी निकलेगा, बस अभी हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, तो आप उस पर जब वर्क करेंगे तो ये समय भी निकलेगा, ठीक है। फिर आप किसी को हेल्प करोगे, किसी को सपोर्ट करोगे जो ऐसे समय से जा रहा होगा, ठीक है। जस्ट कैन यू प्लीज आंसर द मैसेज पाइल नंबर 3। why is she facing so many issues and problems in their life, facing so many issues and problems in their life। और पता है क्या, मुझे ना पहले से मतलब ये मैं पाइल नंबर 1 और 2 की रीडिंग मैंने एक के बाद एक शूट करी, और उसके बाद मैंने कैमरा जैसे कि उसकी बैटरी चली गई थी, तो मैंने थोड़ा समय लिया, मतलब पहले चार्ज किया कैमरा, फिर मैं भी आई, फिर लेकिन मुझे पता है बार बार ऐसा लग रहा था कि पाइल नंबर 3 की जो मतलब जो रीडिंग होगी वो काफ़ी हैवी होने वाली है, मुझे पहले से ऐसा लग रहा था, और सच में वही हुआ है।
Why is pile number 3 facing so many issues? Why is pile number 3 facing so many issues? Pile number 3 facing so many issues. Back of the deck again, honesty will ultimately be rewarded. Honesty, अगर आप कहीं ऑनेस्ट थे, मुझे ऐसा लग रहा है सबसे, एक मिनट, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए, मतलब बाकी दो रीडिंग तो मैंने बड़ी वैसे करी है। ओके, ओके, तो सबसे पहले मैं ये कार्ड लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे 2-3 बार दिखा, ये निकला नहीं, लेकिन अभी बैक ऑफ द डेक भी आ गया है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके ऑनेस्ट थे, या आपको ना आपके साथ इनजस्टिस भी हुआ है कहीं ना कहीं किसी एक सिचुएशन में, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आप सही थे, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, आपको अटैक किया गया, आपको, मतलब आप विक्टिम जैसा आपको फील हो रहा होगा कि आपको एक जगह पे खड़ा करके और पूरी दुनिया ने या सारे लोगों ने आप पे बस उंगलियां उठाई हैं, और आपने कुछ किया भी नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी सब लोग आप पे उंगलियां उठा रहे हैं, सब लोग आपको गलत कह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको ना अटैक किया जा रहा है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, लग नहीं रहा है, और ऐसा हुआ भी है कि आपने सही चीज़ का साथ दिया, आपने सही चीज़ शायद करी, और उसके बावजूद लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको या तो गलत समझा है या आपको बुरा भला कहा है, कोई आपको समझने को तैयार नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपको बड़ा मिसअंडरस्टैंड किया गया, और बहुत लोगों से किया गया है। ये जो बहुत सारी वाली एनर्जी दिख रही है ना मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है ये इसलिए दिख रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलत किया है, या तो पब्लिकली कुछ आपके साथ गलत हुआ है, या तो आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, बहुत सब लोगों ने एक साथ आपको अटैक किया है, सब लोगों ने एक साथ आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। आप अकेले पड़ गए, इसलिए वो जो एनर्जी दिख रही थी ना, आपको इंटरेस्ट नहीं रहा, आप अकेले ही हो, आइसोलेटेड हो, मतलब आप सब छोड़ छाड़ के जाना चाहते हो। कोई तो या तो बड़ा ड्रामा हुआ है, क्योंकि जो टावर कार्ड रहता है वो मोस्टली एक ड्रामा टाइप एनर्जी रहती है उसकी, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो ना, लेकिन ड्रामा होता है उसमें। तो सब लोगों ने सब लोग आपके खिलाफ गए, आप पे इल्ज़ाम लगाए, आपको अटैक किया, आप अकेले पड़ गए, आपके पास कोई बचा ही नहीं कि आप किसको देखो। हर कोई आपको गलत समझ रहा है, हर कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई आपको समझने को तैयार नहीं है। सॉरी, मैं आपके साथ हूँ। फाइल नंबर 3, बाहर में गए लोग। और पता है क्या होता है, जब आप सही होते हो ना, सही के लिए लड़ना आसान नहीं होता है, जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनजस्टिस तो 2 सेकंड में हो जाता है, लेकिन जस्टिस करना या जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए एक फाइट लड़नी पड़ती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। नहीं, उससे पहले भी मुझे कुछ बोलना है। हमारे पास 2 कार्ड हैं, देखो, साइलेंस एंड हेल्प। आप आइसोलेटेड हो, आप सबसे पहले मैं बताऊं तो आप आइसोलेटेड हो, साइलेंस में हो, आप किसी से शायद ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे होगे, आपका मन ही नहीं करता होगा, आपका मन जैसे पूरा उठ गया है लाइफ से, आपको ना बात करनी है ना आपको कुछ करना है। छोटी छोटी खुशियाँ भी आती होंगी तो आप ज़्यादा वो नहीं करते, कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप शांत हो, अकेले हो। अब आप अकेले रहना चाहते भी हो, आप अकेले हो गए हो, एक कॉर्नर में हो गए हो, और आप अकेले भी रहना चाहते हो। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स तो आपके साथ ही है, और आपको ना जानबूझ के इस अकेलेपन में डाला गया है। आप मेरी बात समझें, ठीक है, आपको जानबूझ के इस अकेलेपन में डाला गया है। आप लोग बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हो सकते हैं, बहुत आपको ना अंधेरा महसूस होता होगा, काला महसूस होता होगा, हैवी महसूस होता होगा। तो आपको ना
अकेला इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ करनी है। आपको कुछ चीज़ें जो आप देख नहीं रहे थे लेकिन अब आपको देखनी है। हेल्प। आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। मतलब ऐसा लगता, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मैं क्या करूं, मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है चाहते क्या हो। मतलब भगवान को बोलते हो कि चाहते क्या हो, या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मैं मतलब अपने बाल खींच लूँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आपको बहुत ज़्यादा होता होगा इस चीज़ को लेके, और आप सोचते हो कि कोई मेरी मदद कर दो, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि कोई आपके लिए हेल्प करने के लिए ही नहीं है, कोई हेल्प, कुछ तो करो। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प की ज़रूरत है लेकिन वो आ नहीं रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब आपके पास कोई है ही नहीं कि आप जिस पे जाके जिससे हेल्प ले लो, ऐसा आपको फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पता है मुझे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली ये आपकी ना लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है आपको पावरफुल बनाने के लिए, आपकी फुल पोटेंशियल में लाने के लिए। आपकी ना पोटेंशियल कुछ और है। आप जो अभी तक चल रहे थे, जैसे चल रहे थे अभी तक, आपने जैसा जीवन जिया, वो आप नहीं थे, वो आपका 100% नहीं था, वो आपका 1% 2% था, और आप बस एक जीवन जी रहे थे नॉर्मल। लेकिन आपका जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल, वो कुछ और है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग अभी तक ज़्यादा इंट्यूशन, ये सब चीज़ों पे शायद इतना वो नहीं करते थे। ठीक है, या कभी आप मतलब जैसे कि कुछ लोगों में होता है ना कि आप किसी इंसान से मिले तो उनको ना वाइब फील हो जाती है, या वो लोगों के थ्रू देख पाते। कोई कितना भी मीठा अच्छा बन ले, तब भी अगर वो इंसान बुरा है तो उनको समझ आ जाता है। समझो, वो इंट्यूशन, आपकी अवेकनिंग जैसी कुछ हो रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैंने शायद आपको कहा भी था, वो आपने जो चूज़ किया था उससे आपकी अवेकनिंग टाइप हो रही है। अवेकनिंग यानी कि प्योर अवेकनिंग ही बोलूँगी मैं, अवेकनिंग इज़ द वर्ड फॉर यू, क्योंकि जो आप फुल पोटेंशियल में आते हो ना, उसको अवेकनिंग बोलते हैं। आप अपने 1% पोटेंशियल में हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तो अब आपका जो 100% है, जो आप रियल जो हो, उसको जगाने के लिए ये हो रहा है। क्योंकि जब आप अकेले रहोगे, जब आप ऐसे अकेले रहोगे, सोचोगे, तो आपको अपने बारे में भी कुछ समझेगा, और साथ में आपका विजडम बढ़ेगा लाइफ को लेके। ये इतना सा नहीं है, आपको इतना सा लग रहा होगा कि यहाँ झगड़ा हो गया, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आपका विजन अभी इतना सही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मतलब इसका रीज़न है। हायर पर्सपेक्टिव आपको रखने की ज़रूरत है अगर आपको इस बात को समझना है। अगर आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है। मतलब अगर आप इस रीज़न को समझना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको एक हायर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। आपको ये इतनी सी बात लग रही हो सकता है आपको ये भी समझ आ गया हो कि आपको अपने आप में क्या चेंजेस लाने हैं, आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने, नहीं। पाइल नंबर 1 और 2 जैसा नहीं है कि इतना सही रीज़न है कि हाँ आपको ये करना है इसलिए वो, नहीं, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि जब आप ये सबसे गुजरोगे, उससे आपने तो कुछ सीखा, आपको विजडम मिला, इन रिटर्न आप कुछ लोगों की भी मदद करोगे, जो जब आप किसी को ऐसे प्रॉब्लम में देखोगे, आप उनकी मदद बनोगे, आपके अंदर एम्पैथी आएगी और ज़्यादा आप हेल्प करोगे, है ना। लेकिन मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आपको किसी तरीके की पावर भी मिलेगी, हीलिंग पावर, या तो फिर थर्ड आई, आपकी तीसरी आँख जो है, थर्ड आई चक्रा, वो एक्टिवेट होगा, खुलेगा इंट्यूटिवली। कुछ लोगों का बचपन से होता है थर्ड आई या इंट्यूटिव चीज़ खुली हुई, कुछ लोगों का जो होता है ऐसी सिचुएशन से होता है। ये टर्निंग पॉइंट है, याद रखना, टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है आप लोगों के लिए। आपको रीज़न समझना है, आपको हायर लेवल, हायर पर्पस समझना है। आपका ना ये स्पिरिचुअल रीज़न है, ये प्रॉब्लम्स का आपका स्पिरिचुअल रीज़न है। आप स्पिरिचुअल, आपके अंदर कुछ किसी तरीके की स्पिरिचुअल पावर आने की ज़रूरत है। भले ही आप मानते नहीं हो ये सब चीज़ों में, नहीं मानते होगे शायद, लेकिन नहीं मानने पर भी आपको ये एनर्जी, आपको ये पावर आएगी,
और उसका आप क्या इस्तेमाल करोगे, कैसे करोगे, वो आगे जाके आएगा और वो आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। पर अभी आपकी आंखें खोलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आंखें खोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप ना हायर पर्सपेक्टिव से शायद चीज़ें नहीं देखते हो। आपकी लाइफ शायद बड़ी छोटी सी थी, बड़ी बेसिक सी थी, अब उसको एक बेहतर पर्पस और बेहतर बनाया जा रहा है आपका दिमाग और आँख खोल के। आँख खोलोगे तो दिमाग भी खुलेगा। दिमाग की आँख समझ लो, जो बोलना है बोलो। दिमाग की आँखें खुल रही हैं, तीसरी आँख खुल रही है, जो भी है, पर ये खुल रही है। बहुत सीरियस है आप लोगों का, तो लेट्स बी सीरियस अबाउट इट। यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी है अबाउट सीइंग थिंग्स थ्रू। आपको ना, आप शायद वैसे इंसान थे, होगे, या अभी भी हो सकते हो, कि चीज़ें जैसी हैं ना आप उनको ऐसा ही देखते हो। किसी इंसान ने बोला कि मैं अच्छा, तो आप उसको अच्छा ही समझोगे। किसी ने बोला मैं बुरा, तो आप उसको बुरा ही समझोगे। आप उसके पीछे नहीं देखते हो, आप डीपर लेवल पे नहीं जाते हो। आँख बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लेना, या जो दिख रहा है उसी को मानते हो आप। जो बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो वैसा आपका है कि आपको बेच देगा कोई भी कुछ भी दिखा के। समझ रहे हो आप जो देखते हो आप उसी पे विश्वास कर लेते हो। आप जो चमकता है आप उसको सोना समझ लेते हो। समझ रहे हो, ऐसा है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी आंखें बंद है, आपके अंदर की आंखें बंद है, आपका थर्ड आई बंद है, दिमाग की आंखें बंद है, जो भी बोलो, दिमाग की आंखें बंद। दिमाग की आंखें ही, अब से हम इसको दिमाग की आंखें ही बोलेंगे। दिमाग की आंखें आपकी बंद थी, उसको खोलने के लिए ये किया जा रहा है। अब भाई मैं इतना स्पेशल क्यों, आप यही बोलोगे भाई मैं इतना स्पेशल क्यों, या मैं इतनी स्पेशल क्यों कि मेरी दिमाग की आंखें खोल रहे हैं भगवान। ऐसा क्या है भाई कि मेरे दिमाग की आंखें खोल रहे हैं? क्या हो जाएगा उससे? उससे ये होगा आगे जाके आपके लाइफ में कोई पर्पस है आपकी लाइफ का, ठीक है, जो आपको फुलफिल करना है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आएगा, और ये टर्निंग पॉइंट आपको उधर डायरेक्ट करेगा, और वो टर्निंग पॉइंट ऐसा होगा जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, जो दूसरा वाला। पर वो ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स जस्ट दैट आपको रियलाइज़ होगा, आपको एकदम से फील होगा कि मुझे लाइफ में ये करना है, और वो कोई बहुत बड़ा पर्पस है लाइफ में, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज़ है जो आपको लाइफ में करना है। उसके लिए हो सकता है आप जाने भी जाओगे, पर ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोगों की मदद करोगे, या फिर जैसे कि आप समझो अभी सब नॉर्मल चल रहा है, और आपको ना किसी वॉर में भेज दिया जाएगा। आगे के समय पे आपको किसी वॉर में, किसी लड़ाई में आपको जाना है, वॉर में जाना है, ठीक है। बहुत समझो वर्ल्ड वॉर हो गया, आपको उस वर्ल्ड वॉर में कुछ जाना है, या आपका कोई रोल रहेगा, ठीक है। उस वॉर में आपका कोई रोल रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जिससे आप बहुत लोगों की जानें बचा पाओगे। वो कैसे बचा पाओगे? जब आपके पास, जब आपके दिमाग की आंखें खुली रहेंगी, तब आप बचा पाओगे, तब आप कर पाओगे, है ना। अब उसके लिए आपके दिमाग की आंखें खुली होनी चाहिए। अब दिमाग की आंखें खोलने के लिए क्या है? ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है। समझे? अब मतलब आई होप आप समझ गए हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर हो रहा है और आपको भेज रहे हैं। मैं एक बता रही हूँ कि ये अभी आपकी दिमाग की आंखें खुलेंगी, लेकिन आगे जाके इसका एक रीज़न है, क्योंकि तब आपकी दिमाग की आंखें खुली होनी बहुत ज़रूरी है। आगे जाके कुछ इतना बड़ा सिग्निफिकेंट होगा आपकी लाइफ में, नहीं, आप लोगों के लिए कोई बड़े लेवल पे आप कुछ ऐसा, आपको बड़ा चीज़, सिग्निफिकेंट चीज़ करना है। भले ही वो आपका छोटा सा एफर्ट होगा, भले ही छोटा सा एफर्ट होगा। कि जैसे कि मैं वॉर का एग्जांपल दे रही थी, तो उसमें आपका कोई सिग्निफिकेंट रोल है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कमांडर बन के जा रहे हो सकता है कि कमांडर आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई दोस्त हो, और वो, उनको कोई गाइडेंस चाहिए जो आपने दे दी उनको, और उसके कारण वॉर जीत गए, उसके कारण बहुत सारे लोगों की जान बच गई। समझे? ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब कि या तो आप खुद कमांडर होगे, या तो आप कमांडर को कमांड करोगे, या उनको कुछ ऐसा बताओगे, या समझे, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली आपकी दिमाग की आंखें खोलने की कोशिश की जा रही है अभी, ताकि उन आंखों का इस्तेमाल करके आप कुछ बड़ा करोगे तभी आगे जाके, और वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। वो आप खुद के लिए नहीं करोगे, वो आप लोगों के लिए करोगे, दुनिया के लिए करोगे।
तो उन सब लोगों के लिए आपके दिमाग की आंखें खोली जा रही, क्योंकि आप मीडिएटर बनोगे, आप मीडिएटर बनोगे। और आपको मीडिएटर बनाने के लिए आपका इंट्यूशन, आपका इंटेलिजेंस, आपका फुल पोटेंशियल जो है, मुझे ऐसा लगता है ना आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोगों में ना कहीं एक स्पार्क है, आप लोगों के अंदर कुछ बात है जो सबको दिखती है, या एटलीस्ट कुछ लोगों को तो दिखती होगी। आपको बड़ा सुनने मिला होगा ये चीज़ कि यार तुम तो कुछ करोगे, या तो आप बड़े डिफरेंट हो, आप बहुत डिफरेंट हो, कहीं ना कहीं लोग आपको नोटिस करते हैं, कहीं ना कहीं लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वैसी पर्सनालिटी हो सकती है आपकी, आप में कुछ बात है जो हमेशा से आपको या तो लोग बोलते हैं या आपको पता है, लेकिन वो बात इसलिए है क्योंकि आपके अंदर कुछ है, राइट। तो वो 100% लाने के लिए, उसको 100% आने के लिए ये हो रहा है, ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल पे आओ, आपका जो रियल सेल्फ है वो सामने आए। अभी आप रियल सेल्फ नहीं हो, अभी आप सुपरफिशियल हो, अभी आप सिर्फ ये ऊपरी परत पे रह रहे हो। आपको थोड़ा और डीप होने की ज़रूरत है, आपको डीप करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। आपको अपने फीलिंग्स, अपने इंट्यूशन, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने अंतर्मन से टच कराने की कोशिश की जा रही है, समझे। आपका अभी तक आपने जितनी लाइफ जी है उसमें आपका अपने अंतर्मन, फीलिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, या जो वो डीप वो है ना, वो आप टच में नहीं थे, आप नहीं थे टच में। और उससे टच में लाने के लिए ही आपके लाइफ में ये चीज़ हुई है। आपकी डिविनिटी, आपको आपकी डिविनिटी के टच में लाने के लिए ये हो रहा है। और अकेला ही आपको इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि जब आदमी अकेला होता है तभी वो खुद से कनेक्शन बना पाता है। और आपको अभी खुद से कनेक्शन बनाना है, चीज़ें समझनी है। अब आपको खाना पीना सोने से लेके अब उसके ऊपर बढ़ना है कि खाने पीने सोने के ऊपर क्या है। स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, लोगों की एनर्जीज, लोगों की वाइब्रेशन। अभी तक आप लोगों की शक्ल देखते थे, अभी तक आप लोगों का बॉडी देखते थे, अभी तक आप लोगों के सिर्फ जो बोले हुए शब्द है वो सुनते थे। इसके बाद आप ये सब नहीं देखोगे, आप अपनी ये वाली आंखें बंद कर लोगे और अंतर्मन की आंखें खोल के देखोगे। लोगों की एनर्जी, लोगों के वाइब, लोगों की इमोशन, लोगों के अंदर क्या है, लोगों के अंदर की खूबसूरती या अंदर की अगलीनेस देखोगे। बाहर का कुछ नहीं देखने वाले अब इसके बाद से आप, और आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा। तो अभी तक आप सरफेस लेवल पे थे, अब आप डीप में जाओगे, आप डीपली कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब आप पहले से ज़्यादा डीप हो जाओगे, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग थोड़े क्लूलेस हो। मुझे पाइल नंबर 3 थोड़ी क्लूलेस लग रही है कि आप लोगों को नहीं समझ आया अभी तक आप लोग नहीं देख पा रहे हो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग समझ जाते हैं, उनकी अवेकनिंग हो जाती है। आपकी डिले हो रहा है, आपके अवेकनिंग में डिले हो रहा है क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे हो। आप चीज़ों को और गहराई में आधे घंटे हो गया आपका ऑलरेडी, आप अपनी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो गहराई से। फटाफट करते हैं, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को और गहराई से नहीं देख पा रहे हो, और पता नहीं क्यों। आपने जैसे कि आप चाह ही नहीं रहे हो, आप बहुत रेजिस्टेंट हो रहे हो, आप नहीं चाह रहे देखना और ज़्यादा डीप, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कोशिश करो कि आप डीप देखो। यार मैं बड़ा स्लो और बात करने लग जाती हूँ यार, अगर अच्छा नहीं लग रहा हो ना, क्योंकि 30-30 मिनट हो गए हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। सॉरी यार, सॉरी, मैं खो जाती हूँ। तो आपको बस यही है कि आप ना मिस कर रहे हो, आप कुछ मिस कर रहे हो, आप ये पॉइंट मिस कर रहे हो कि आपको क्या देखना है। आप अपना दिमाग खोलना मिस कर रहे हो, आप अपनी आंखें खोलना मिस कर रहे हो। आप इधर उधर देखे जा रहे हो, फिर आपको समझ नहीं आ रहा, तो भाड़ में जाए, मैं तो जा रहा हूँ या मैं तो जा रही हूँ, ऐसा हो रहा है आपके साथ। आंखें खोलो, बस आंखें खोलो, that's it. Please give me some guidance for pile number 3. What does pile number 3 mean? What is happening with pile number 3, guys? What problems they are facing? Okay. Guidance for pile number 3. Problems they are facing. That's number 3. Problems they are facing.
पाइल नंबर 1 का भी ऐसा ही हो गया था, आपको तो पाइल नंबर 1 से भी ज़्यादा लंबा हो गया है। 2 का फटफट कर दिया था मैंने, क्योंकि उसका एकदम अलग था थोड़ा, आप लोगों का डीप डीप था तो यार लोग बोर हो जाएंगे, मुझे पता है। कोई इतना सुन, किसी को थोड़ी इतना सुनना है ज्ञान, मैं तो प्रवचन ही देने लग जाती हूँ। ओके सबसे पहले तो आपके लिए कहा जा रहा है कि देयर इज समथिंग बेटर अहेड। आप ना जैसे मैंने कहा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो चीज़ों को, आप देख नहीं पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और आपके लिए गाइडेंस ये कि आगे बहुत कुछ बेहतर है, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू अहेड इन फ्यूचर। तो आगे बढ़ो, एक्शन लो। आप ना, आपको कोई एक्शन लेना है, आपको कोई एक्शन लेने के लिए पुश किया जा रहा है, लेकिन आप वो ले नहीं रहे हो, इसलिए आप अटक चुके हो अब इस प्रॉब्लम में। और देयर इज समथिंग वे बेटर आगे। आप जिन चीज़ों के लिए बैठे बैठे रो रहे हो ना, उससे बेहतर है कोई चीज़ आगे। उनको लेट गो करो, उसको जाने दो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब वहाँ रोने में कोई मतलब नहीं है। इन नियर फ्यूचर आपको सब समझ आ जाएगा। इन नियर फ्यूचर बहुत चीज़ें, बहुत बदलाव, कुछ ऐसा होगा जो आपको और क्लैरिटी देगा। आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और एक और कार्ड है इफ़ यू बिलीव, तो आपको यूनिवर्स पे, अपनी लाइफ पे, खुद पे बिलीव करने के लिए, डिवाइन पे बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है, ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और एक क्लियर है, यू आर रेडी, आपके पास कार्ड है यू आर रेडी, पर आप कर ही नहीं रहे हो कुछ। आपको, आप आंखें ही नहीं खोल रहे हो, आप समझने को, आप पता है मुझे ऐसा लग रहा है आपको रियलाइजेशंस हो गए हैं, आप अवॉइड कर रहे हो, आप सैबोटाज कर रहे हो चीज़ों को, आप अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपका ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते वो चीज़, या आपको मन नहीं है वो करने का, या फिर मतलब आप ना बिलीव नहीं कर पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ये सब चीज़ों में हो सकता है मानते नहीं हो, स्पिरिचुअल नहीं हो शायद, इसलिए तो आप ना अवॉइड कर रहे हो, जिसके कारण आप उसमें लटके हुए हो। अभी तक ये खत्म हो जाना चाहिए था, अभी तक आपकी अबंडेंस आनी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप रेडी ही नहीं हो पास्ट को छोड़ने के लिए, आप रेडी ही नहीं हो प्रॉब्लम्स को छोड़ने के लिए। आप खुद ही प्रॉब्लम्स पे चिपक गए हो, प्रॉब्लम आप पे नहीं चिपके, आप प्रॉब्लम्स पे चिपक गए हो, ठीक है। क्योंकि हमें क्लियरली अबंडेंस दिखाई दे रही है, असर्टिव पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है। आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग कि हाँ जो हो गया वो हो गया है, और मुझे उससे लर्न करना है, मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। आप ना उसको थोड़ा नेगेटिव वे में ले रहे हो, आप नेगेटिव वे में ही जा रहे हो। आपको भगवान, आपको यूनिवर्स बोल रहा है इधर जाओ, तो आप उधर ही जा रहे हो। आपको पॉजिटिव रहने के लिए अगर आप नेगेटिव हुए जा रहे हो, ऊपर से आप मैं तो इतनी नेगेटिविटी आई कि आपको छोड़ो भैया, मेरे को तो करना ही नहीं है, ये नेगेटिविटी आ गई। जबकि यूनिवर्स आपको पुश इसलिए करा था ताकि आप एकदम ऐसे करो कि यस नहीं, इसको तो मैं करके रहूँगा, ओके मुझे समझ आ गया ऐसा है, और आप निकल पड़ो अपने जर्नी पे। आप वो नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे मिस कर रहे हो थोड़ा। आप लोग की जर्नी अभी तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी, अभी तक सब कुछ हो जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है आपका ये साइकिल लंबा खिंच चुका है, ये दिक्कतों का पूरा घेरा लंबा खिंच चुका है, और ये आपने खींचा है, क्लियरली आपने खींचा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इस गाइडेंस, आधा घंटा तो 1 घंटा हो जाएगा अभी तो, वो तो इस चीज़ को ध्यान से सुनो, है ना। आपको यूनिवर्स शीशा दिखाने की कोशिश, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके साथ सब कुछ है, यूनिवर्स है, आप ब्लेस्ड हो, और आपको शीशा दिखाया जा रहा है, लेकिन आप तो देखने को तैयार नहीं हो ना शीशा, क्योंकि उसमें आपको अगलीनेस दिख रही है, या आपको कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप शीशा देखने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है। आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट, सबसे ज़्यादा मुझे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत दिख रही है यहाँ पे। एक्सेप्टेंस रहेगी तब जाके एक्शन ले पाओगे। ओके, पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आप रेडी हो, ये खत्म हो जानी चाहिए साइकिल। आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है अपना भी, और डिवाइन और यूनिवर्स का भी। यूनिवर्स बोल रहा है भाई मैं ये थोड़ी करता रहूँगा, प्रॉब्लम थोड़ी देता रहूँगा, ख़त्म करो इसको, चेंज हो, फटाफट से आगे बढ़ो, आंखें खोलो अपनी और आगे बढ़ो। तो मैं किसी और के अवेकनिंग करूँ? आप अवेकन ही नहीं हो रहे हो, आप लटक गए हो बीच में, आप लटक गए हो बीच में। आप थोड़ा यहाँ तक भी आए हो, लेकिन आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हो। यूनिवर्स आपको उठ 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 उठ, तो आप ऐसे करो हाँ हाँ, मतलब ऐसे बीच बीच में आंखें खुल रही हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा कि हाँ, ऐसे नहीं हो रहा, आंखें नहीं खुल रही है, ऐसे 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 कर रहे हो। मैं कितनी, एनीवेज कुछ लोगों को मैं बड़ी अनोइंग भी लग रही होंगी, बट इट्स ओके। मैं बस समझाना चाहती हूँ बहुत अच्छे से आपको कि क्या चल रहा है। यूनिवर्स आपको अवेकन करने की कोशिश कर रहा है, आपकी अवेकनिंग के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आप जो हैं आप अवेकन हो ही नहीं रहे हैं, आप जग ही नहीं रहे हैं। यूनिवर्स आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, और आप नहीं जग रहे हो। आपको जगना ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है जगने का।
ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं बता रही हूँ, अब ये भगवान की, यूनिवर्स की गलती नहीं है, ये आपकी है, क्योंकि आप जग नहीं रहे हो, वरना अभी तक आपकी लाइफ अभी बेटर हो गई होती और आपको अबंडेंस आ चुकी होती अगर आप जग चुके होते तो। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को जो एनर्जी दिख रही है उसलिए मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। जैसे कि मैं स्ट्रिक्ट हो गई, मैंने रियलाइज़ किया कि आप लोग नहीं जग रहे हो, तो मैं कितनी स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। यूनिवर्स भी ऐसा ही है कि आप जितना डिले करते जाओगे ना, आप पे उतनी हार्ड प्रॉब्लम्स या आपकी लाइफ उतनी हार्ड बनाएगा यूनिवर्स। कि भाई जग 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 तो पानी डालेगा, पहले पानी डालेगा, उसमें भी नहीं उठ रहे हो तो थप्पड़ मारेगा ना पानी के बाद। तो अगर उठ नहीं रहे हो, एक थप्पड़ मारा फिर भी नहीं उठ रहे, तो थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, ताकि उठो भाई, उठो बालको, हुआ सवेरा। प्लीज़ मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इनकी तो अभी तक ख़त्म हो जानी चाहिए प्रॉब्लम्स, इनका तो पूरा कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाना चाहिए। ख़त्म क्यों? आप एक साइकिल में हो, कार्मिक साइकिल में, आपके कर्मा आप पूरे कर रहे हो, कर्म भर रहे हो, आप भोग रहे हो, ठीक है, तो वो पूरा हो जाना चाहिए था अभी तक। लेकिन आपका तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? लंबा 1 से 2 साल तो हो ही गए होंगे आपको, 1 से 2 साल आपको हो गए हैं ये दिक्कतें दिक्कतें देखते देखते, और आप बोल रहे हो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। चेंज करो ना, आंखें खोलो ना भैया, तब तो पता, तभी तो ख़त्म होगा। अब ये आपके ऊपर है, क्लियर कार्ड था, इट्स अप टू यू, मतलब कि ये अब तुम्हारे ऊपर है। ओके चलो ठीक है, हो गया। पॉइंट नंबर 3, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आई होप आप अनॉय नहीं हुए होगे, बट ये वीडियो देखने के लिए यहाँ तक थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट। आई लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ कहीं दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेबल है प्लीज़। ओके बहुत लोगों को लगता है फ्री है, फ्री नहीं है। एंड दैट्स इट, आई लव यू गाइज, बाय।